आरती श्री रामायण जी की। काली मन हरण विचरस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दल निरोगी भव मोर अमी की दल निरोगी भव मोरी अमी की। तात माते सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित से अभिके आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्यतिक्यं समर्पयामि जलेन सेत्रीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए ज्ञानानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा मोटापन यानी बेस कम करेंगे तो वैसे ऑपरेटर आज कोई नए आए हैं। एक बार गहरी लंबी सांस लेकर के एकाग्रचित होने का अभ्यास ओम के द्वारा करेंगे। गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंहार रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतरो वन्दे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जगायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सरकार की जय हो। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की
चकोरी महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन शरानन माता गजवदन सदानन माता जगती जननीदा मिनि दुखदाता जगती जननी दा मिली दुख दाता सादर शिवहि नाई अवमाता दरसी वही नाई प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। आप भैया लाइव कर चुके हैं? आइए इस कथा का आज दूसरा सत्र है और हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। दूसरे सत्र की कथा हमारे अतुलित बलधामम के श्री हनुमान जी महाराज जी की जन्मोत्सव पर प्रारंभ हो रही है। हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, चाहे वक्ता के रूप में, चाहे श्रोता के रूप में। इसलिए हम सब के कई जन्मों का जो संचित पुण्याई है उसकी ओर हम लोग उसकी सिद्धता मानो प्रतिफल आज प्राप्त हो रहा है। आज व्यासपीठ का पूजन एक बंधु करने आए थे। हमने उनसे आग्रह किया है कि शेष जो 3 दिन बचे हैं, क्योंकि ये 5 दिवसीय कथा है, एक घड़ी आधी घड़ी को आधार मानकर, इसलिए आगे के 3 दिनों के क्रमों में अगर हो सके तो पूजित तुम्हें सहित परिवार अपने परिवार के साथ बाल गोपाल धर्मपत्नी के साथ व्यासपीठ का पूजन करें तो वो ज्यादा फलदायी होता है। और उसकी अनेक ऐसी मान्यता है कि भगवान को अनुष्ठान करना था तो सोने की प्रतिमा बना करके किया। इतनी कितनी आवश्यकता है उसे हम लोग समझते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक यहाँ श्रीमान डॉक्टर सुरेश पाठक जी उपस्थित हैं। जैसा हम जानते हैं कि आपके नाम आयोजन में है, संयोजन जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन पूरे देश में काम करती है, विकृत पढ़ाए जा रहे विषयों को और तमाम जो अनुपलब्ध साहित्य हो गए हमारे सनातन की गौरवशाली अतीत जो था उसको संग्रहित कर उसका परिष्कृत रूप समाज में कैसे आए हैं,
इसके लिए काम करती है साहित्य संकलन, उसके ये संयोजन में कार्यक्रम रखा गया है। आज दूसरे दिन ही परम सौभाग्यशाली हैं, हम सबके बड़े पुराने संरक्षक, गार्जियन, मार्गदर्शक कहा जाए तो कम है। इस भूमि पर जन्म लेकर के जन जन में, गांव गांव में, पूर्वे पूर्वे में पूरा जीवन देकर जैसे जैसे दुनिया में भारत माता की जय हो, राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति बढ़े, सनातन अवलंबी और प्रखर मुखर होकर खड़े हो सके, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः का अभाव जन समाज में जागरण हो सके, इसके लिए प्रचारक न रहते हुए भी प्रचारक की तरह पूरा जीवन समर्पित करके राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर आदरणीय ब्रह्मदेव उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ उनको सादर नमन करती है, प्रणाम करती है और आपको पाकर के गर्वान्वित महसूस करती है। साथ ही कल के ही क्रम में अनेक हमारे ऐसे बंधु हैं जो राम प्रथम, ऐसा राम कथा प्रथम मानकर अपने और जो आधुनिक चकाचौंध के स्कूलतम थपेड़ों में आग्रही कार्य हैं उनको दूसरे क्रम में रखते हुए यहाँ उपस्थित भय हैं। उनके लिए भी व्यासपीठ आज हनुमान जी के इस पावन पवित्र जन्मोत्सव पर उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस पंडाल की अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर पंडाल की शोभा को और सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप देने में ऐसी सहयोगी बनी, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, श्रद्धामयी, कितना कहा जाए, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा महात्म्य और थोड़ी परमात्मा के नाम की महिमा का गायन हम लोगों ने किया था। कथा उसके आगे हम लोग लेकर चलेंगे और ठीक 6 बजे के बाद मैं भूल ही गया था, ठीक 6 बजे मैं आ ही जाता, लेकिन चूंकि आज बहुत सुंदर ये मणिया हूँ, बड़ा भक्ति प्रधान दिखा, जगह जगह पे हनुमान जी की जयंती के कारण अनेक भंडारे, अनेक और छोटे छोटे कार्यक्रम, जिससे मार्ग बाधित था, तो हम लोग उधर फिर घूम करके हाईवे से होके रामलीला फील्ड से इधर आना का क्रम बना, इसलिए विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता। आइए कल कथा क्रम को आगे बढ़ाया जाए। उसके पहले आज हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज जी की जयंती है, इस पर थोड़ी चर्चा हो कि हनुमान जी कौन है और ये क्यों अमरत्वता को प्राप्त किए। चारों युग प्रताप को तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब आप जरा सोचिए ही, एक ही व्यक्ति में इतना गुण कैसे हो सकता है। जब ज्ञान की बात आती है तो कहा जाता है ज्ञानिनानाम गण्यम, बल की बात आती है तो कहा जाता है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। आप जरा चित्त रखिए बात को। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। विराज, अभिनंदन, स्वागत। स्वागत। तो विचार चल रहा था कि एक ही ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंदर बल के भी अतुलित बलधामम, ज्ञान की बात आती है तो उसमें भी, और उनसे हम मांगते क्या हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी बल बुद्धि के जो भंडारण है, हमारे ठाकुर के पास क्या है, ठाकुर जी के बारे में बाबा लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुखरासी श्रीकर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा
अखिल लोकदायक विश्राम, जो पूरे ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, उनके पास क्या है? कहा सीकरते, ऐसा आनंद है जो आनंद के समुद्र हैं, सुख के रास रास माने पहाड़ हैं, जिनका सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर संतों ने व्याख्या करी टीकाकार ने कि हम जल में अथवा छाछ में अंगुली डाल करके मारे तो उसका 11वां कण, दैट इज सीकर। ये अणु परमाणु की जो सूक्ष्मतर माप है, उससे उसका 11वां कण सीकर है, उसे तीनों लोग संतुष्ट हो जाता है। ये हमारे राघव के पास है। अब राघव पर जब संकट होता है, स्वयं राघव पर जब संकट होता है, तो जिसको अपने आपत्ति काल में पुकारते हैं उसका नाम हनुमान जी है। लक्ष्मण प्राणदाताश्च, हे अंजनी नंदन, मेरे भैया पर संकट है, दुनिया में कोई नहीं उबार सकता। सूर्योदय के पूर्व ही एकदम उत्तरी, दक्षिण में है सरकार, उत्तरी छोर से संजीवनी लाना होगा। ये आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वैसे शंकर स्वयं केसरी नंदन हम लोग पाठ पढ़ते हैं, इसलिए स्वयं ग्रह में रुद्र हैं। महाराज बड़ी तेजी से चलते हैं। जाते समय वो राधे श्याम की पंक्तियां मुझे पूरी कंठ नहीं है, लेकिन कुछ उसकी स्मरण हो रहा है कि भगवान सूर्य की ओर देखकर कहते हैं, हे सूर्यदेव, आज संकट सूर्य वंश पर है, ध्यान रखना। इसलिए जब तक मैं जड़ी लेकर न आ जाऊं तब तक आप बाहर आना नहीं, उगना नहीं। सूरज के बारे में जो विज्ञान के यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, जो कि सारे डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज के, वो जानते हैं कि सूरज तो है, जब एक क्रम है कि उस क्रम में माँ पृथ्वी ही चलायमान है, विज्ञान कहता है। जब मैया की पीठ हो जाती है सूर्य की तरफ, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त हो गया। क्योंकि ये परंपरा है कि हम माँ को दोष नहीं दिया करते, इसलिए सूर्य को ही कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। और हनुमान जी बड़ी प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, मेरी यह स्वल्प प्रार्थना निश्चय ही स्वीकार आपको होगी, और जब तक मैं न आऊं तब तक आप बाहर न आना। आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि आज सूर्य वंश का एक दीपक संकट में है भैया, और सरकार के आज्ञा पर मैं वह बूटी लेने जा रहा हूं, संजीवनी लेने जा रहा हूं। और अंत में उन्हें लगता है कि सूर्य उनके गुरु भी हैं, और बाल्यावस्था में उनको फल समझ करके ग्रहण कर लिया। ये भी कथा पूर्ण प्रमाणित है, ऐसा नहीं कैसे है। उनको लगा सुना कि नहीं गुरुदेव ने, सूर्य भगवान ने कहा आपने सुना कि नहीं तो आप जानते हैं ये बोलने वाला वही हनुमत कितना मतवाला है, वही मतवाला हनुमान जी आपको बता रहा है। ये कुछ लोगों ने कहा धमकी दिया, कुछ वो शब्द अपने, लेकिन हमारा ये मानना है चेतावनी दी होगी। कहा कि अगर आपने उगने का प्रयत्न किया तो वही बाल समय वाला पुराना वही क्रूर सहायता या क्रूर जो आवृत्ति मैंने किया, पुनः उसका सहारा मुझको लेना पड़ेगा। और आप जब मुख में इस बार मैं बंदी बनाऊंगा तो तब तक नहीं खोलूंगा कि जब तक हमारे लक्ष्मण जी का दुख भंजन होगा। तो ऐसे वेग से जाकर हनुमान जी इकलौते हैं जो परमात्मा तीनों लोगों का मालिक है, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। वो संकट में हनुमान जी को पुकारता है, वो हनुमान जी हैं जिससे हम डिमांड करते हैं बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। बल भी के दाता है, बुद्धि के भी दाता है, और विद्या के भी दाता है। अष्ट सिद्ध इनके पास है, 9 निधियां हैं इनके पास। मैंने दिया अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। ये उसके स्वयं दाता बन गए माँ की कृपा से। आप जरा विचार करिए कि ऐसी इनके ओबामा भी के पॉकेट में इनका नाम, इनका चित्र रहा। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हम
इंडोनेशिया में मेरा ननिहाल था, वहां हमने रामलीला में इनके पूरे पात्रता पर बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं हनुमान जी का भगत हूँ। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली वो बिटिया ने कहा कि मैं हनुमान जी की भगत हूँ, लेकर गई और तुरंत फिर ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वापस। इसलिए केवल पृथ्वी पर नहीं, चारों लोग जितने भी 14 भुवन, सब में चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत विजियारा। ऐसे हनुमान जी की एक छोटी सी, अब ऐसे हमारे यहाँ ज्योतिषियों ने कह दिया, जो ज्योतिष पंचांग बनाते हैं, जो काल गणना करते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई 85,98,112 वर्ष हो गया हनुमान जी के जन्म से। जन्मान स्थल के लिए रांची में से 132 किलोमीटर वो स्थान है, वहां भी लोग मानते हैं, और कैथाल हरियाणा में भी मानते हैं स्थान के, चूंकि त्रेता के अंतिम चरण में हनुमान जी का जन्म हुआ, और जन्म से ही बड़े प्रखर और बड़े तेजस्वी, जो सूर्य को फल समझकर निकल ले, उसके बल के बारे में, उसके पुरुषार्थ के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में चिंतन जरा करिए। ऐसे हनुमान जी महाराज, केवल थोड़ा सा विषय रखकर फिर हम लोग कथा में चलेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे, जब उनके पूरे चरित्र का गायन संभव नहीं है, लेकिन केवल कुछ अंश आप जरा देखिए। जब चले हैं भक्ति देवी की तरफ, तो 4 बाधाएं मिली हैं। पहली बाधा कौन मिला? लोभ। हनुमान जी सिखाना चाहते हम सबके जीवन में भी, लोभ माने सोने का पहाड़, तब मैं ना वो हूं श्रमहार। बेटा यहीं मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, आप यहीं विराजिए, थोड़ा श्रम, अपना परिश्रम, थकान थोड़ी कम कर लीजिए, फिर जाइएगा। नहीं नहीं, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, लोभ को पैर से मारे। राम काज कीन्हे बिन मोहि नहीं कहा विश्राम, और गए तो पाताल तुरंता, और उसके बाद आगे बढ़े। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो। ये लोभ थे। मैनाक चूंकि सोने के पर्वत हैं, सोना हमेशा लोभ, इसीलिए अगस्त ऋषि इकलौते ऋषि हैं जो तमिलनाडु में, कभी जाना, तंजौर जिला है, वहां अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है, वहां रह करके सद्गुणों का एक समुच्चय करके, सद्गुणी साधु संतों का संगठन करके, रावण, आचार्य रावण जैसे दुर्गुण पूर्ण व्यक्ति से संघर्ष करते हैं। कई साधु उस सोने के लोभ में आकर्षित हो जाते हैं। ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। जाओ राक्षस हो जाओ, तुम्हारी जब वृत्ति लोभ में है। तो ऐसे लोभ को भी प्रणाम करके हनुमान परसा करे, तब पुन किन्न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। आगे मिलते हैं तो अहंकार। अहंकार का मतलब क्या? तू बड़ा के मैं बड़ा। इसका नाम सुरसा है। वो कहती है रुको, मैं तुम्हें भोजन करूंगी। कहना नहीं, अभी नहीं, मैं राम काज कर फिर मैं आऊं, मैं उधर से आऊंगा, मैं स्वयं वचन देता हूं कि देखिए कैसे अहंकार से झुक रहे प्रभु। अहंकार से माने लोभ को प्रणाम कर लीजिए, तिरस्कृत कर दीजिए, और अहंकार के सामने झुक जाइए। झुकने का मतलब ये नहीं अहंकार क्रूरतम है, अत्याचारी है, और इस प्रकार के, तो उसका वध ही ठाकुर जी ने वध किया। लेकिन उस अहंकार को ऐसा तमाचा मारा हनुमान जी महाराज जी ने, कहा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप पहले, उनको पूरा 7 योजन ते ही आनंद कीना। जब कोई सीमा नहीं रह गई बड़ा होने का, 7 योजन, जब उसकी नसें हो गई जीटी रोड के बराबर, तब अति लघु रूप पवन सुत लेना, छोटे से बन गए। और मुख में जाकर के हर पौट से होकर पुनः बाहर आके प्रणाम किया। माँ मैं खाऊंगी खाऊंगी बोलती रह गई, अपनी उल्टी खाएगी, मैं तो तेरे पेट से आ गया। तब अपने सुंदर स्वरूप को, क्योंकि नागों की माँ है, देवताओं के कहने से आई है, बल का परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण करने, कहा तुम धन्य हो हनुमान, राम काज तुम करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरत चले हो हनुमान। फिर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यात्रा किया। तो तीसरी बाधा मिली, वो हम सबके जीवन में जान देना, भक्ति देवी की खोज में हम जब चलेंगे, हनुमान जी की तरह हमको बाधाएं मिलेंगी, लेकिन हनुमान जी जैसा बुद्धि, सामर्थ्य, बल, पराक्रम रख करके ही उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी जो बाधा मिली उसका नाम है ईर्ष्या,
मैं बड़ा कि तू बड़ा। और ईर्ष्या हमेशा ध्यान रखना अपने से ऊपर वालों से हुआ करती है, अपने से जिसको हम मन से मान लेते हैं कि हमसे पराक्रमी है, हमसे वैभवशाली है, हमसे ज्ञानी है, हमसे यश कीर्ति उसकी चारों तरफ फैल रही है, उसी से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अपने नीचे वालों से थोड़ी हुआ करती है। इसलिए ये इसका नाम सिंहिका है, इस ईर्ष्या का नाम। वो समुद्र के जल में रहती है सरकार। और जो भी आकाश मार्ग से चलते हैं, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, ताहि कपट कपि तुरत ही कीना। देखिए ईर्ष्या का वध करिए। ईर्ष्या आपके अंदर वाली वध, मैं बाहर वाली ईर्ष्या की बात नहीं कर रहा हूँ। ईर्ष्या का तुरंत वध करिए। मेरी साड़ी तेरी साड़ी से महंगी क्यों, मेरा गहना तेरे गहने, ये जो है मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, तेरी साड़ी मेरी साड़ी, ये जो ईर्ष्या का भाव है इसको तुरंत नष्ट करेंगे तभी भक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। क्योंकि हनुमान जी की यात्रा भक्ति की ओर हो रही है, इसलिए हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, आगे बढ़े। अब चौथी बाधा लंकिनी के रूप में, मसक समान रूप कवि धरी, लंकिन चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी, नाम लंकिनी नाम की एक राक्षसी है, कहती है मोह कह चले, कहती है मुझे निरादर करके, मेरा अवहेलना करके, उपेक्षा करके कहाँ जा रहा है तू। मैं पहचान गई, ए बंदर सुन, ये रावण की लंका है, यहाँ सुई की नोक के बराबर भी उसका अन्वेषण होता है और उसका परीक्षण है। रुक, अच्छा बताइए क्या आज्ञा है। कहा मैं समझ गई तू चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो दूत हूँ, केवल अपना परिचय ध्यान दीजिए। कहीं भी अपना हनुमान जी पे, ये भी एक अहंकार शून्यता है। कहीं भी चाहे रावण के सामने, विभीषण के सामने, मैनाक के सामने, सुरसा के सामने, अहिल्या, माने यहाँ तक कि लंकिनी के सामने, सबके सामने रामदूत में मात जानकी, स्वयं मैया के सामने अपना परिचय ही रामदूत के नाते कर दिया, अपना कोई परिचय नहीं। कई बार हम लोग अपने नाम का कोई अहंकार नहीं, मैं हनुमान हूँ, किसका बेटा हूँ, किसी नंदन अंजनी मैया, कुछ नहीं, मैं सीधे रामदूत में मात। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इसी को समझ लिया जीवन में। इसलिए वहां भी कहते मैं दूत हूँ, कहा नहीं तू चोर है और तू मुझे मेरा परिचय सुन। कहा क्या, कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं उन सब को भोजन कर लेती हूँ, खा लेती हूँ जहां जहां चोर है। तब हनुमान जी नाराज हो गए, कहा तू झूठ बोल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे लंका में ही बैठा है, उसको तो तूने कभी नहीं खाया और अपनी दावा करती हो कि मोर आहार जहां लगी चोरा। इसलिए तेरे अंदर भेद बुद्धि, ये चौथी क्या है, भेद बुद्धि। आपके साथ कुछ और व्यवहार, वही अपराध करने पर इनके साथ कुछ और व्यवहार, भय बस, इसे कहते हैं भेद बुद्धि। रहना कुछ और, दिखना कुछ और, रहना कुछ और, दिखाना कुछ और, ये जो है ये भेद बुद्धि है जो भक्ति में बाधक है मेरे प्यारे। जो है वैसे ही परोस देना, दूसरे की थाली, दूसरे का आडंबर, दूसरे का जो आकर्षण, जो चकाचौंध है, उस पर अपने ऊपर साट करके दुनिया को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता। जो है वही बन के रहिए। आपका जो मानक है, जो आपका मूल्य है, जो आपकी नैतिकता है, जिसको आवश्यकता समाज को जितनी है, समाज उतना ले लेगा आपसे सद्गुण। आप वो बनने का प्रयत्न करिए, तब आपकी यात्रा भक्ति देवी की तरफ हो पाएगी। हनुमान जी ने मुठिका ताहि, एक मुष्टिका में विकल भई तो कवि के मारे, और फिर घोषणा किया, ओहो मुझे याद आ गया, ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब तू हनुमान बंदर के मुष्टिका से घायल होगी तब जाने निश्चर संहार। ओ मैं पहचान देखे उन्हें राम कर दूत, आपका परिचय ठीक था। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं रामदूत का दर्शन कर ले। राम का दर्शन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि राम के दूत का तो दर्शन कर लिया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जी का आज जन्मदिन है। आइए पहले आज उनको प्रणाम करें। जय हो हनुमान जी, आपको राम राम है। उसके बाद फिर हम लोग कल की कथा में प्रवेश करेंगे। क्या, अरे जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 जय
आज शनिवार भी है, ये बड़ी बात है, और हनुमान जयंती भी है। और मैंने कल कहा था ऐसे ताली नहीं बजाना, ऐसे भाग्य की रेखा बजती पिटती है, ऐसे ऐसे ऐसे। नवग्रह है, बृहस्पति है, सूर्य है, शनि है, चंद्रमा है, अधो चंद्र है, मंगल है। आप जाके देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में लॉफिंग सेंटर, ताली सेंटर खुले हैं। एक महीने का फीस 25,000 रुपए है महाराज, यहाँ फ्री में है। डॉक्टर यस के बजाज ने 9,500 बार बजाया, 1 मिनट में कितना होगा? 156 बार। पका हुआ मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। अपने यहाँ जो उत्तराखंड के डॉक्टर, बहुत बड़े हार्ट के चिकित्सक अस्थाना साहब, उन्होंने ताली बजाकर 3 ब्लॉकेज खोल लिया बिना ऑपरेशन के। कोई रिंग नहीं डाली, कोई और बाईपास नहीं किया। और इतने नहीं, बड़े बड़े जितने भी आजकल टेबल वर्क कर रहे हैं, सबको सर्वाइकल से पीड़ित है। बीच बीच में ऐसे ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल से भी आराम रहेगा और भक्ति का आनंद रहेगा। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। तो जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, जय हो। सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी। वो बैठे मेरे राम जी, हाँ बैठे मेरे राम जी, बैठे मेरे राम जी, हाँ बैठे मेरे राम जी। और चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय जय जय
पीतांबर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। ये देश की लंगोट की परंपरा रही है हो हैं? वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। हमारे शरीर में भी 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। इसलिए गुरु के द्वारा या पिता के द्वारा जब 12 वर्ष का बेटा होता था तो वीर की रक्षा के लिए लंगोट दे दिया जाता था। लो बेटे, अब तुम्हारे शरीर में वीर की रचना हो गई है, वीर को ऊर्ध्वगामी बनाओ। अधोगामी बनाने से बल बुद्धि विद्या देह में हरम कलेश विकार का पाठ नहीं पढ़ पाओगे। हनुमान जी का अनुकरण करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य नमस्कार लगाने पड़ेंगे, लंगोट पहनना पड़ेगा। इस देश की परंपरा है। नहीं तो 4.5 बरस की बिटिया काशी से चली थी, जा करके कानपुर के पास बिठूर में, अभी 6 बरस पूर्ण नहीं हुई थी। अब जरा सोचिए, बिना कोई डैम नहीं था गंगा जी पर, 15 किलोमीटर तैर के जाती थी, 15 किलोमीटर तैर के आती थी। क्या प्रखर धार रही होगी अपने गंगा मैया की। और बादल पवन, 3 घोड़े थे महाराज, थक के घुटने टेक लेते थे, लेकिन बिटिया नहीं थकती थी। नाना जी एक बार खाई में गिर गए, लगभग 150 फीट, घोड़े पे जाके उठा लिया। अभी 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासक के पीठ पर पहला चाबुक लगा दिया। ऐसी साधक जो हनुमान जी की साधना के बल पर पहली महिला सैनिक और सेनाओं का निर्माण किया। चमक उठी वो सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। दुर्भाग्य है इस देश का कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर और खूब लड़ी मर्दानी दोनों पाठ्यक्रम से पृथक हो गया है। आइए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि आज हनुमान जी महाराज जी का जन्मोत्सव था, इसलिए 30 मिनट का विषय मैंने हनुमान जी को स्मरण दिलाया। आज शनिवार भी है और हम सब सशरीर याची देही याची डोला का जो भाव है उपस्थित है। बड़ी कृपा है हनुमान जी की। और आज हम लोग व्यासपीठ से वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में आज हनुमान जी गाए जा रहे हैं, इसलिए ये बड़ी बात है। और अपने इस शरीर, इस वाणी से इसी आवृत्ति में अवसर मिला है कि हनुमान जी को हम लोग सुन सकें, समझ सकें। हनुमान जी इस कलिकाल के प्रधान देव हैं। और एक बार याद करके देखिए महाराज, गजब गजब उनके चमत्कार हैं। यही मैं बताऊं, मिर्जापुर की बात है, कभी आप देखिए, पंडित राम गुलाम द्विवेदी अद्भुत राम कथा के वक्ता हो। मिर्जापुर बड़ा धनी रहा है। राम किंकर उपाध्याय जी, अपने राम स्वरूप मणि जी और राम गुलाम द्विवेदी के तो हिंदी जगत के बड़े अच्छे जो हिंदी के साहित्य के लोग होंगे यहाँ, क्योंकि सभी डिग्री कॉलेज के लोग बैठे हुए हैं तो वो पढ़ते होंगे। राम गुलाम देवी अद्भुत। तो वहाँ एक पथरिया पर ही एक मंदिर बहुत बड़ा, वहाँ हनुमान जी रोज दर्शन करने जाते थे। आज भी उनका वो घर है मिर्जापुर में। मैं गया था दर्शन करने, हमारी मिर्जापुर में कथा थी तो उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि एकदम उस दिन गंगा जी बहुत आई थी, बाढ़ आ गई थी, मैं कैसे जाऊं। अभी कल की बात है, राम गुलाम देवी दीवाने कई युग नहीं, कल की बात। वहीं साइकिल स्टैंड लगाया, कपड़े उतार के रखा, कुछ भीगने वाले कपड़ों को इस शरीर पर, मैं कूद के जाऊंगा। हनुमान जी का नियमित शनिवार को दर्शन करता हूं तो करूंगा। बताते हैं कि स्वयं हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए आकर, कहां आ रहे हो, मैं तेरे लिए आ गया। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा। इनका तो चमत्कार चारों युगों में है। बहुत अंतरिक्ष यात्री गए, वापस नहीं आए, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री गई बिटिया अपने जेब में हनुमान जी की साथ में ले गई, सकुशल। हनुमान जी अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के कण कण में महाराज हनुमान जी की कृपा है। तो इसलिए ऐसे हनुमान जी के बहुत मंगलमयी जन्मोत्सव के समय हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आइए कल की कथा से आ गया। कल हम लोगों ने सुंदर भगवान के
कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, इस जीवन में हमारी व्यथा कथा से ही कैसे मिट सकती है। अन्यान्य और भंडारा है, वो है, ये है, सब नासवान है। परमात्मा की कथा ही हमें हमारी व्यथा मिट सकती है। किन किन युगों में कौन कौन हुआ, सारी व्याख्या की जा चुकी है। समय कम है, कल की ओर नहीं जाएंगे। आइए कल के आगे आज एक नई झांकी, कल पटाक्षेप कह रहा था, कर दिया था बाबा ने। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान का नाम लेना हमारे लिए कठिन है, जो कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दशहूं। परमात्मा का नाम, इसके अनेक उदाहरण। कयाधु है, कयाधु से नारद जी ने कहा, अरे वो मेरा पति गाली देता है, गाली दिलवाओ। तो भक्त प्रहलाद आए। ये कल कथा गाई जा चुकी है। एक बात समझने की है, कई बार हमने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं महाराज बड़ी कथा करते हैं, भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाएंगे, मंगल हो जाएगा। निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मंगल हो जाएगा। कहा कैसे? कहा एक सिद्धांत है दुनिया का सब, जैसे पानी का शीतलता पहुंचाना, पेड़ की छांव पहुंचाना, अग्नि की ज्वलनशीलता, इससे उसके गुण है। वैसे भगवान के नाम का गुण है भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल। जैसे ये है ना बिजली, हे बिजली की तार है, करंट मैया, हमको करंट मत मारना, हम छुएंगे, लेकिन जो ही अर्थ से जुड़ेंगे उसका करंट मारना गुण है। इसलिए ये ध्यान रखिए। कहिए तो अच्छा महाराज जी आप बड़ा नाम लेते हो, लेकर के माला छोड़ते हो, तो आपने भगवान का दर्शन कर लिया कि नहीं? ये भी प्रश्न होते हैं समाज में। आपने दर्शन किया कि नहीं? अब ये प्रश्न तो उसी तरह है जैसे कोई मड़ियाहू में रेलवे स्टेशन पर जाए और टिकट देने वाले बाबू से कहे मुझे कलकत्ता का टिकट दे दो, वो दे देगा मोहर मार करके भारत सरकार की। तो पूछेंगे तुम कलकत्ता गए हो कि नहीं? तो कहेगा नहीं गया। तब तुम्हारे टिकट पे हम कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। महाजन ये न गतास पंथा, शास्त्र कहता है इसी मार्ग से लोग वहां पहुंचे हैं, इसकी गारंटी है। टिकट चेकर कहेगा, टिकट बाबू कहेगा ये टिकट पकड़ो, इस पर भारत सरकार की मोहर है, कलकत्ता तक तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। 100% कलकत्ता तुम इस टिकट से पहुंच जाओगे। ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आइए आज परमात्मा का नाम की हमेशा मंगलकारी है। उसके अनेक उदाहरण आप चलिए, ब्रज में 20,000 अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रखे हो, क्या राम 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 राम। लगता है कि जिस देश धरा पे जन्म लिया, बलिदान हम लोगों ने प्राइमरी में गाया था, धिक्कार है उतना हम साधना नहीं कर पाते जितना है दूसरे पारकी आकर के भगवान की भक्ति कर रहे, नाम ले रहे हैं। चमत्कार तो होगा, कुछ तो होगा। इसलिए विश्वास रखते हुए आज एक नई झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जहां अभी महाकुंभ से आए हैं वहां का दर्शन करा रहे हैं। क्या कहते हैं? भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समेतम दया निधाना, तापस समेतम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। आइए, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा 8वें अध्याय में
कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, गंधों में मैं मिट्टी हूं, सेनापतियों में कौन है प्रभु? कहा सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं। मनुष्यों में कौन है? कहा राजा हूं। तो जब राजतंत्र होता था तो राजा न्याय किया करता था, इसलिए राजा कहा। आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, मतदान के द्वारा राजा चुना जाता है, इसलिए उसमें ईश्वरीय वास ऐसी मान्यता मानी गई है। अच्छा, जब कंधे पर दायित्व आता है तो अनेकानेक कार्यक्रमों को स्पर्श कर लेना, वहां उपस्थिति 5 मिनट ही सही, उससे एक मानस बनता है, एक वातावरण बनता है। ठीक बात है, अगर हमारी वृत्ति, हमारी चित्ती धार्मिक नहीं होगी तो हम धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाएंगे। तो कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ जिम्मेदारी कंधे पर आने से दायित्व का निर्वहन कई बार न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो ऐसे घड़ी में अपने बीच में आदरणीय विधायक जी आए हैं, उनको अन्यान्य आज हनुमान जयंती है, अनेक कार्यक्रमों में जाना है, ऐसी सूचना हमारे पास आई है, इसलिए वो व्यासपीठ को प्रणाम करके आगे के कार्यक्रमों में जाना चाहते हैं। तो ठीक बात है, आप शीघ्रता से आए अपने बंधुओं के साथ। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। तो भरद्वाज नाम के एक ऋषि हैं जो प्रयाग में रहते हैं, जो आज सरकार द्वारा व्यवस्थाएं हुई थी ना, बहुत साधु गए थे, संत गए थे, हम लोग भी डुबकी लगाने गए थे प्रयाग महाकुंभ में। जिन जिन लोगों ने डुबकी लगाई जरा हाथ खड़ा करना। जय हो, सबको प्रणाम है, 100% लोगों ने, ये बड़ी बात है, ये है सनातन। कुछ लोग टिप्पणियां की, अरे वहां तो ये हो गई, घटना घटी। घटना घटने की किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं है, लेकिन धन्य है हमारा धर्म। जान की बाजी भी आई तो लगा के लोग डुबकी लगाए, ये है भक्ति। अब महाराष्ट्र में चले जाइए, आज के हमारे सरकार के समय में वहां पर दंडक वन में कितने साधु संतों ने बैठकर साधना किया। राक्षस आते थे, हाथ उखाड़कर ऐसे खाते थे, नोच नोच के खाते थे जिंदा, और हड्डियों को चूस कर ऐसे फेंक देते थे, उसका पहाड़ बन गया था। हमारे सरकार ने जब देखा, कहा ये क्या है,
कहा ये आपके भक्तों के हड्डियों का पहाड़ है सरकार। आवेश में आ गए, इसीलिए डल्लभ एसी और विष्णु भोग को ठोकर मार करके त्याग करके कौन सुरह जो देवताओं के लिए अपेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्य इच्छित मन धावत वंदे महापुरुष ने चरणारविंदम। दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा करा, जिनने हमारे भक्तों को, ऋषियों को, संतों को, मुनियों को खाया है, निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण के सकल मुनिन के आश्रम ही जाय सुख। बंद नहीं किया, नोच के खाए जाते रहे और नए संत, नए साधु, नए महात्मा नोचवाने के लिए जाके बैठे रहते थे। तब ठाकुर आए, तब देखा, नहीं तो बंद कर देते तो कहां दृष्टि पड़ती। इसलिए संकट आते हैं, रचनाएं आती हैं। किसी कवि ने कहा, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो श्राप अभिश्राप जो भी कल पुरस्कार बन जाए। तो ये सारी घटनाक्रम परमात्मा की है। और आप जरा विचार करिए, वहां पर रहते हैं, सारी व्यवस्था उनके शिष्यों द्वारा, उनके और जो सहयोगी आश्रम है, सब आपूर्ति विभाग से सबको कंबल, सबकी व्यवस्था, पूरी चिंता करा। 1 महीने बीत गया, मकरस्थ हुआ सूर्य है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। सारे कल्पवासी, सारे संत, हंस परमहंस अब जाने के लिए तैयार हैं। उसमें एक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हैं। भरद्वाज ऋषि गए, नहीं आपको मैं नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों? कहा आपकी वाणी से मैंने कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भगवान राम के बारे में बताई। अगस्त ने कहा, जरा ध्यान दीजिए, कहा मुझे याज्ञवल्क्य ने कहा कैसी बातें करते हैं आप, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बैठ जाओ। कहा कैसी बातें करते हैं, मानव प्रश्न कीन है अति मूढ़ा, जैसे कोई मूर्ख प्रश्न किया ऐसे कर रहे हैं आप। तो अभी परिचय कराया गया परम सुजाना कहते, नहीं हमें तो और ध्यान में है, लेकिन ये ध्यान में नहीं है कि जब जालंधर रावण हुआ तो वो कौन से राम थे, रावण को मारने के लिए आए वो कौन, जाहि जगत त्रिपुरार जिसे जपते रहते हैं महादेव, वो राम कौन है। एक राम दशरथ के राज बेटे बन के आए, जिनकी पत्नी को रावण हर लिया, भयो रोष रन रावण मारा। ये सब राम एक ही है कि अपर को, ये मुझे बताइए राम क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, कैसे कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, किस भक्त की पुकार पर आते हैं महादेव। तो इसलिए ये प्रश्न किससे किया, याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अच्छा रुको, उन्होंने पूछा राम कथा एक बार, और उन्होंने क्या कह दिया कि अब आप जरा सोचिए, बड़े विवेक जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। जहां आज मिलिट्री छावनी है उसी के ऊपर आश्रम था, पूरा लगभग हजारों एकड़ में फैला हुआ। क्या मंच बना होगा, उस मंच पर याज्ञवल्क्य को बैठा दिया, चरणों का पद प्रक्षालित करके वंदन करके, बहुत बड़ा माला पुष्पहार पहनाकर चरणों में लेट के प्रणाम किया। प्रभु सारे हमारे साधु संत सब प्रयागवासी आपकी कथा सुनने चाहते हैं, आपके वाणी से ठाकुर की कथा सुनना चाहते हैं, राघव की आप सुनाइए। भरत पहली बार याज्ञवल्क्य की भरद्वाज के पूछे जाने पर, जहाँ गंगा भी मैया है, गंगा मैया कौन है, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये भक्ति रूपी है, और दूसरी ज्ञानमयी सरस्वती है, और तीसरी कर्म शीलनी कर्म रूपिणी माँ यमुना है जो सूर्य पुत्री है। तीनों वहां विद्यमान है। यही प्रयाग है। प्रयाग माने क्या, प्र माने विशेष, याज्ञ माने यज्ञ हो जाना। आपके जीवन में कर्म ज्ञान और भक्ति का ठीक समायोजन, ठीक मैनेजमेंट, ठीक सम्यक रूप से उसके जो हम लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट हो जाए
भक्ति का कर्म कब है, ज्ञान क्या है। ये भक्ति और ज्ञान दोनों, केवल ज्ञान से लोगों ने पार नहीं पाया। अहंकार की संभावना रही, केवल व्यक्ति से कुछ न कुछ ज्ञान की अपेक्षा रही। भक्ति वाले पार तो पाए, लेकिन इसलिए तीनों का समुच्चय हो जाए, समझ लेना प्रयाग है। वहां बैठे हैं, या केवल के बोल पड़े, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। अब देखिए, त्रेता से अगस्त लिख सकते थे, लेकिन कुंभ यानी कुंभ के द्वारा जिसकी उत्पत्ति, छोटा बड़ा छोटे के पास जा रहा है। 3,500 किलोमीटर क्या करने? कथा सुनने। हमारी इस गोला बाजार में कथा हो रही है, फिर भी हम घर से 7, 7:30 निकल रहे हैं। कई बार इतनी आबादी थोड़ी है हमारे मणियाहू की, लेकिन फिर भी देखिए कितनी संख्या है। आज दूसरा दिन है, तो 3,500 किलोमीटर गए। 2 दर्शन करा रहे हैं। पहला दर्शन क्या करा रहे हैं कि कथा में जब भी जाइए तो पत्नी जा रही है तो अपने पति से आग्रह करें कि आप कथा में चलिए नाथ, और पतिदेव आ रहे हैं तो पत्नी से आग्रह करें। क्यों? कि कथा में जीवन जीने के सूत्र बताए जाते हैं, और वो सूत्र अगर एक व्यक्ति ने सुना तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मनवा नहीं पाएगा। आजकल की जो परिस्थितियां हैं, घरों में बड़े ज्ञानी बने हो, अगर पति बोलेगा तो अब पत्नी को लागू किया करना है तो सुना ही नहीं तो कैसे लागू करेंगे। इसलिए दोनों बातें अब कह रहे हैं कि वहां गए और भगवान की बड़ी पूजा, ऋषि पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे तो अखिल ब्रह्मांड नायक महादेव हैं, उनके चरणों की पूजा किसने किया? कथावाचक जी ने। अब ये देख करके सती को लगा कि ये बड़े वाले कथावाचक नहीं हैं, ये छोटे वाले हैं जो वक्ता की ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्रोता से उनका नाम काट दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महादेव ने कथा सुनी, सती ने नहीं सुना। कारण जो भी हो, या लोप मुद्रा, लोप मुद्रा माने अगस्त की भार्या का नाम, पत्नी का नाम। लोप मुद्रा के साथ जाड़ा रही होगी, ठंडक रही होगी, तो स्वेटर बुनने लगी होगी, जो भी। लेकिन जब कथा सुना लिया, 90 दिन लगे, 3 महीने पूरी कथा सुना। कहा मैं चलूंगा, कहाँ जा रहे हो? हमने कभी अरे भैया आपको क्या चाहिए? कहा दक्षिणा चाहिए। कहा दक्षिणा तो आपने कभी लिया नहीं, लोभ रूपी समुद्र को आप पी गए। आपको पैसे का नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तब ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी बाई। सब गाइए। शंभु अधिकारी पाई, कथा
राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सती का नाम श्रोता से काट लिया, भक्ति को दिया। अब यहाँ भक्ति पर रुकेंगे तो समय भाग रहा है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा 5 दिन ही है। भक्ति सामान्य नहीं है। भक्ति के लिए मुझे एक पात्र रूपी स्वरूप को पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। जैसे अब जैसे दुधिया आता है, घर में बटन दबाता है, घंटी बजाता है, किवाड़ खटखटाता है, मैया भगोना लेके, मैया कुछ लेके दौड़ती है, हाँ दूध दे दो। अगर बर्तन बदला है तो, व्यक्ति बदला है तो, दूध वाला पूछता है आपने अपना बर्तन ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा दूध फट जाएगा। दूध वाला भी अपेक्षा करता है कि बर्तन क्लीन होना चाहिए। संत बताते हैं, महापुरुष बताते हैं कि सोने के धातु में ही शेरनी का दूध रहता है, अन्य धातु में रखने से धातु फट जाती है। तो परमात्मा की जो भक्ति है उसके लिए कैसा हृदय चाहिए? निर्मल मन जन जो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छेद न भावा, निर्मल मन। अब देखिए बाबा जो भी चौपाई लिखते हैं उत्तर वही समाधान। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। लेकिन क्या 3 चीजें कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र। ये 3 चीजें छूट गई तो हम निर्मल हो गए। कपट क्या है? कपट वह है जो आपके चोरी से किया जाए, वो कपट है, धोखे में रखकर। अब उसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। हम शहर में रहते हैं, हम अगर देवरानी है या जेठानी है, जो भी है, जो गांव पर रहती है माँ, उसका भी बेटा या गांव घर के सभी बच्चे पढ़ने आते हैं शहर में पढ़ने। या रसोई में रहने वाली माँ जब भोजन परोसती है तो अपने बेटे को चावल के नीचे घी छिपा के देती है और दूसरे को दाल में कड़कड़ कर ऊपर से दिखा दे। ये छल है, कपट है। छल क्या है? छल है कि मीत महीपर महीपति माहुर दीन है। विश्वास में लेकर विश्वास पीठ में छुड़ा मारना, पॉइजन देके मार डालना, और ये छल है। छिद्र क्या है? दूसरे के कमियों का ही अवलोकन करना, अपने कमियों की ओर न देखना, ये छिद्र है। ये 3 चीजें छोड़ देने पर हमारे अंदर निर्मलता आती है, तब भक्ति का प्रथम सोपान। अब जरा विचार करें तो ऐसी भक्ति प्रदान आज किया, कथा सुनाने के उन्हें भक्ति दिया, कहा हाँ। तब भगवान ने ऋषि पूछी हरि भगत दिन न संभव अधिकारी पाए, अधिकारी पाकर उनको प्रदान किया। आगे चले, आगे जब चले तो देखते क्या है कि चूंकि कहां से आ रहे हैं? तमिलनाडु से। जाना कहां है? कैलाश। तो चले हैं तो बीच में महाराष्ट्र जो विदर्भ है वो पड़ा है, वहां एक नासिक नाम का जगह है। नासिक, उसका नासिका से नासिक बना। सुपर्णखा की नाक वहां कुमार लक्ष्मण ने काट लिया था, इसलिए वहां अभी 3-4 साल पहले वहां कुंभ लगा था। पंचवटी सो गई एक बार देख जुगल विकल भय जुगल कुमारा, वो पंचवटी। अब वहीं पर सीता का हरण हो चुका है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों भाई माँ के खोज में इधर उधर घूम फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप जरा विचार करना। और कहीं भी नहीं कहा लंबी लंबी जटाएं वाली गोरी गोरी सीता बताओ, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं पूछा। मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देख नयन जल छाए। लक्ष्मण सीता नहीं है आश्रम में, आंखें भर आई। ये लौकिक उनको भी नाटक है, इसे महादेव जान रहे हैं। ये इसलिए भगवान जब इतना अच्छा नाटक कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो सकुचा जाएंगे, अथवा उनके नाटक में विघ्न मैं नहीं पड़ूंगा। अब ध्यान रखना, रोते रोते ये बोलते हैं ठाकुर
कि हे गुण खान जानकी सीता, गोरी गोरी लंबी लंबी बालों वाली, ऐसा नहीं, जो गुणों की यानी नारी की जो कागजी जो सुंदरता है, जो आभूषण है, उसके गुण है, उसके सील है, उसकी मर्यादा है, उसके संस्कार है। इसलिए जनक जी ने कहा, इसी महाराष्ट्र में वहां क्षमा करिएगा चित्रकूट में जब गए, जब माँ को सीता को भगवा कपड़े पहने देखा, रो पड़े जनक। राजमहल की राजकुमारी आज साधु वेश में है, हृदय से लगाकर कहा, धन्य हो बेटी, तुझे जन्म देकर मैं धन्य होगा, तेरा पालन पोषण करके जन्म देने वाला तो है नहीं। कहा कि तुम्हारा लालन पालन करके तुम्हारा बाप बन के आज मैं धन्य हो गया। पुत्र पवित्र की कुल दो, चूंकि बेटियां हमारी दो दो कुलों को तारती हैं, इसलिए बेटी कितनी शीलवान है, कितनी विद्यावान है, कितनी ज्ञानवान है, कितनी संस्कारवान है, कितनी गुणवान है, ये उसकी सुंदरता है, उसके आभूषण है। भगवान शिव ने देखा, दूर से ही कहा, कहीं सच्चिदानंद पर धाम, किन्न दूर से दंड प्रणाम। दूर से ही बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैया नाराज हो गई, भांग खा के आए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें सत्य चित आनंद का भाव समझ में आता है? किसे कहते हैं? ये राजा के बेटी जो अपनी पत्नी के वियोग में पत्नी के हाय पत्नी रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? महादेव ने बहुत समझाया है, यहाँ इतनी बार समझाया, माँ के समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ महादेव तीसरा सूत्र दे रहे हैं जो हम सबके सीखने के लिए। अगर पत्नी अपने पति से नहीं समझ सकती तो दुनिया में किसी से नहीं समझ सकती। जेठ से समझेगी, ससुर समझाएंगे, देवर समझाएंगे, देवरानी जेठानी समझाएगी, कौन समझाएगा? अगर समझा सकता है तो केवल पति। बाबा कहते हैं, मोरे कहे उन संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर पति के कहने पर भी पत्नी नहीं समझती तो विधाता विपरीत है, फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। लेकिन महादेव माने नहीं, बोल पड़े, हे देवी मन धीर जोगी से विमल मन जहि ध्यावहि, मुन धीर जोगी सिद्ध संतन, विमल मन जहि निगम पुराण जासु कीरत गावहि, निगम पुराण जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हो अपने भगत हितनी, रघुकुल मणि। अवतरे हो अपने भगत रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, निर्मल मन की बात जो कर रहे थे, जहि ध्यावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। जो स्वतंत्र है अवतरे अपने भगत। सारा काल चक्र का जो नियंता है देवी ना, वही कभी राम बन के कभी श्याम बन के जब उनके भगत पुकारते हैं ना, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। जो काल चंद्र का नियंत्रण, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, परम स्वतंत्र है। नारद जी ने भी कहा, डहक डहक पर क्यों सबका हो है,
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई करे मनई सही जो, भले घरे अज बायन दीन्हा, पावोगे फल आप। तो परम स्वतंत्र है, इनके ऊपर एक काल चक्र के नियंता सरकार है। वो अपनी कृपा से भक्तों पर कृपा करने के लिए कभी राम बन के कभी श्याम, बहुत समझाया हो, लेकिन देवी को समझ में नहीं आया। कहा लगता है तूने भांग छान लिया है, तुम्हारी बुद्धि उल्टी, और ऊपर से इनको ही बताने लगी ज्ञान देने। एक कथावाचक हैं वो बिजनौर के, वो कहते हैं महाराज जी दुनिया में सबको समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना दुनिया में सबसे कठिन है। मणियाहू वाले इस बात से सहमत हैं? भैया चश्मे वाले भैया सहमत हैं? दुनिया में सबको समझाना सरल है, पत्नी को समझाना कठिन है। ये बात कई कथावाचक कहते। एक मैं बात कहता हूं छोटी सी, सुनिए। मैं सच्ची कथा बता रहा हूं, एकदम सच। मैं छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था। एक परिवार में रुका था। परिवार में पहले ओसार होता है, बरामदा जिसे आप लोग कहते हैं, उसी के बगल में एक गेस्ट रूम था, उसी में मैं रुका था। आंगन में झरोखे जा रहे थे, जाली लगी थी। आंगन में जो बात होती थी उस कमरे से आती थी, कमरे तक आती थी। उनके दो बेटे थे, पत्नी थे, दो बेटे थे। एक की उम्र लगभग 4-5 साल बेटे की रही होगी, 10-11 वर्ष बिटिया की रही होगी। बढ़िया दोनों तरफ चोटी करके, रिबन लगा करके, आंगन में कोयल की तरह बिटिया कूकती थी, जैसे मंदिर में घंटियां बजती हो। घर बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर परिवार था। एक दिन की बात है, वो बेटी आई और अपने उनकी माँ बर्तन साफ कर रही थी, उनकी पीठ पर लेट गई। पेट के बल ना बच्चे तो गले में हाथ डालिए, मम्मा मम्मा। माँ ने कहा हाँ बोलो। कहा मम्मा मम्मा आपसे मुझे एक बात करनी है। कहा बोलो तो। कहा नहीं, जब आप फुर्सत में रहेंगी, जब आपका चित्त मेरी बात सुनने के लिए स्वतंत्र होगा, वैसा मुझे दिखेगा तब मैं, जब एकदम आप फुर्सत में। माँ ने कहा, बाल्टी में दोनों हाथ डाला, लो मैं धुल लिया हाथ, बोलो क्या कहना चाहती हो बेटी। तब उस बेटी ने एक बात कही, उसे सुनिए। बेटी ने कहा माँ, जो सुबह वाले पापा हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के, तिलक लगा के ड्यूटी जाते हैं, इतने अच्छे हैं, हमारे भी गाल पर हाथ फिराते हैं, बाबू का भी सर सहलाते हैं, आपको भी प्यार भरी बात बता करके बच्चों का ख्याल रखना, मैं शाम को लौटूंगा, बड़े प्यार से जाते, कितने अच्छे पापा हैं। तो बोल क्या कहना चाहती है कि लेकिन मम्मी जब वो रात में पापा आते हैं, उनकी आंखें लाल लाल होती हैं, पैरों पे डगमगाते हैं आते हैं, वो किसी के बस में नहीं दिखते, तुम्हें गालियां देते हैं, हमारे को भी चोटी पकड़ करके और बाबू को चपात लगाते हैं, उनके मुंह से दुर्गंध जैसी आती है। वो रात वाले पापा कितने गंदे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब सवेरा हुई तो फिर जब पापा तैयार होके जाने लगे, तब देवी ने कहा ए जी सुनते हो? कहा बताओ। कहा कि बहुत हो गया भोग, बहुत हो गया वासना, बहुत हो गया वासना पूर्ण जीवन, अब होश संभाल लो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब दुर्गुणों को, भोग को, वासना से पृथक हो जाओ, अब उपासना की तरफ बढ़ो। कल बेटी ऐसे कह रही थी कि सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, रात में वाले पापा जो आते हैं वो बहुत गंदे दिखते हैं, उनकी मुंह से दुर्गंध आती है, वो आपको गालियां बकते हैं। तो बहुत हो चुका दुर्गुण, अब छोड़ दो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब टोक रहे हैं, अब उनके ऊपर संस्कार ट्रांसफर होगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। पत्नी बहुत समझाती है, पति समझते हैं क्या? अभी सब लोगों ने कहा ना कि पत्नी को समझाना सबसे कठिन है, लेकिन जो वो पत्नी समझाती है तो पति समझ जाते हैं। एक दुर्गुण के कारण से घर का कपड़ा, सेट, बर्तन तक बिक जाता है। बेटा पत्नी मोह के कारण से इलाज कराते हैं और जब सड़क पे आ जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं छोड़कर, और केवल एक छोटे से दुर्गुण के नाते पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए एक बात समझिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो,
कितने गुण मिलाओगे? कहा महाराज 18 मिल जाए तो सौंप दो। 18 नहीं 36 गुण मिलवा लेना। गुण कई बार तो अब आने लगा कि महाराज जी पति पत्नी का गुण मत मिलवाइए, फिर कहा सास बहू का मिलवाओ। किसका गुण मिलवाओगे? जेठ से मिलवाओगे कि कितनी कुंडलियां निकलाओगे? देवर से कि देवरानी से कि जेठानी देवरानी की कुंडली मिलवाओगे? ध्यान रखना, एक सीमा तक जो भी हमें अवेलेबल है इस बात को ठीक से गांठ बांध लीजिए। यहाँ बहुत देर नहीं रुकूंगा। जो भी मुझे उपलब्ध है, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसा भाई, ऐसा देवर, ऐसा जेठानी, ऐसी देवरानी, ऐसी सास, ये अपने ही कर्मों का फल है। जो मेरी डिमांड थी, जितने सत्कर्म थे उतनी मात्रा में मिले हैं। और अच्छा चाहिए और सत्कर्म बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आप ये जानिए, आपने फार्म डाला था कि इस माँ के गर्भ में हम आएंगे। एक बार चलो आजकल और सारी चीजें हो रही हैं सेल्फ डिपेंड, लेकिन माँ के किस माँ के गर्भ में आएंगे? कौन पिता मिलेगा, कौन माँ मिलेगी, कौन भाई मिलेगा, कौन बहन मिलेगी, कौन जेठानी, कौन देवरानी, कौन पति, कौन पत्नी? ये कौन दिया? ये भगवान के द्वारा दिया गया है। और जो भगवान के द्वारा दिया जाता है वह प्रसाद कहलाता है। प्रसाद का तिरस्कार मत करिए। अगर प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा, सर पत्थर से पटकना पड़ेगा। भगवान का इसलिए प्रसाद मिलता है तो हम लोग माथे चढ़ाते हैं। जो मिला है, काली मिली है, काना मिले हैं, गुस्से वाले मिले हैं, क्रोधी मिले हैं, कहा अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, गरीब मिले हैं। हमको बड़ा बड़ा झुमका नहीं ला सकते, हमें वो हार नहीं ला सकती जो पड़ोसन पहनती है। तो क्या हमारे पति गड़बड़ है? इस बार हमें यही मिले हैं, हमारे भोलेनाथ है। हम उन्हीं के चरणों में भक्ति करें। हम नाना प्रकार के आकर्षण में नहीं जाओगे। और यह मान लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं। दुख तो मन का है मेरे प्यारे। कई बार हमको गर्व हो जाता है, छोटा भाई चौराहे पर पान खा करके पटका पहन के, लुंगी जिसे कहते हैं, चपर चपर वही करता है, कोई काम नहीं करता। और हम मानो अब ऑफिसर हैं, व्यवसायी हैं, कोई सर्विस में है। उसके हम होली पर गए तो अपने बच्चों को भी कपड़ा लिया, तो भैया के भी जो निठल्ला बैठा है उसके बच्चों को भी कपड़ा ले लिया, बहू को भी ले लिया, जो हमारे पत्नी की देवरानी है उसको भी ले लिया। बच्चों में अगर फीस नहीं जमा हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, तो अपने बच्चों का फीस जमा करने गए तो भैया के भी बच्चों का फीस जमा करके आए। उस रात लिहाफ ओढ़ के सोना, जितनी प्यारी नींद आएगी प्यारे ना, उतनी जीवन भर नहीं। अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने लिए तो सब करता है। ये जो भाई भी मिला है ना, ये भाई जो निठल्ला बैठा है, ये मत समझना थैंक यू गॉड, तुझे मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा कहना, हमारे भुजाओं में इतनी ताकत दिया कि हम अपने बच्चों को भी, अपने पत्नी को भी पाल रहे हैं, साथ में छोटे भैया के भी परिवार के पालने का सामर्थ्य हमारी भुजाओं में परमात्मा ने दिया। ये आप इसीलिए पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए एक सीमा तक। आप कौन होते हैं? आप दंड नहीं उठा सकते, आप दंडित करने के अधिकारी नहीं हैं। आप उस देश के हैं यत्र नारी पूजयन्तु रमन्ते यत्र, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान रहता है ना, जहां सम्मान होता है लक्ष्मी वहीं रहती है। जिस घर में नारी का अपमान रहा, श्रीमद् भागवत कहती है कि महाराज अगर कुबेर की संपदा भी है तो लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएंगी। आप खूब समझाइए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो क्या बाबा सूत्र दे रहे हैं। नहीं समझ में आता तो महादेव का सूत्र अपनाइए। क्या होई है सोई जो राम रचिरा,
सारा काम जब परमात्मा करता है तो यश मिलने पर कई बार हमारी वाणी निकलती है कि ये मैंने कही, ये मैं, इसको भूलना होगा। आप भी कभी बेटी बनकर आई थी, आपने का भी सम्मान हुआ था, इसलिए अगर पराई बिटिया को आप अपनी बेटी की तरह पालेंगी, वो सास सबसे उत्तम सास मानी जाती है। जो आपके घर में बेटी आई है वो अपने सखियों को, अपने भाई को, अपने पिता के लाड को, अपनी माँ की ममता को त्याग कर आई है, उतना आप नहीं दे सकती, कुछ तो दीजिए। नहीं तो आपकी बेटी भी जहां जाएगी वहां दुख उठाएगी, तब आपको यहां चुभेगा। इसलिए पराई घर से आई, कई बार हमने देखा कई पतियों के मोबाइल में अपने, वो एक बार मैं जा रहा था तो पति मेरे गाड़ी पर ही वो बैठे थे, उनका फोन आ रहा था, वो लोग शंका के लिए गए, लौट कर आए, इतना बड़ा लैपटॉप वाला मोबाइल। हमने कहा भाई तेरा फोन आ रहा है, कहा क्या लिखा था? महाराज जी, हमने कहा कई बार आया, इस पर टेंशन लिखा था। तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी ना, हमने अपने पत्नी का नाम टेंशन फिट करके रखा। अरे पत्नी टेंशन नहीं है, पत्नी तो आपकी बीपी को कम कर दे। देखिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपसी रिलेशन का समायोजन नहीं है, तो उस घर में कभी सुख नहीं मिल सकता। होगा थोड़ी कमी पत्नी में होगी, थोड़ा पति में होगा, यही तो समझौता है। कोई मेरा ब्लड का रिलेशन थोड़ी है पत्नी से, पत्नी का विश्वास ही तो है, केवल विश्वास की कड़ी तो है। जब आचार्य 7 भावरे कराते हैं, अग्नि को, पुरोहित को, पति को, देवताओं को, सबको साक्षी मानकर, एक विश्वास की डोर होती है। दामाद का हाथ, फिर कन्या का हाथ प्राणी ग्रहण दान करता है, सारे लाड छोड़कर आपको सौंपता है। अगर उसको क्लेश हुआ तो कैसे होगा जी? और हम भूल जाती हैं, हम सास बन जाती हैं, और सास बनने के बाद जरा सोचिए, सुबह से हो गया कि आज बेटी को देखने वाली सास आ रही है, घर में बेटी को भाभी के द्वारा और द्वारा सजाया जाता है। बेटी भी अंदर अंदर इठलाती है कि आज मुझे मेरी सासू अम्मा जो होने वाली है वो देखने आ रही है। हम जाते हैं, अब जरा सोचिए जो सुबह से तैयार हो रहा है, उस बेटी के स्वाभिमान के बारे में सोचिए। हम ये कह के चले जाते हैं इसकी नाक टेढ़ी है, ये थोड़ी सांवली है, इसकी आंख थोड़ी छोटी है, बड़ी है, ये क्या उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी, आपने कहीं सोचा? और वो सास, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथावाचक कहते थे, महाराज जी वो भी सास जाती है तो बिटिया को गंदा कहकर कहती है इससे विवाह अपने बेटे की नहीं करूंगी। वो सास का कौन सी सास का जब पाउडर छिड़क लेती है तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। पाउडर छिड़कने पर ऐसा लगता है कि बैगन आटे में गिर गया हो। वो सास भी दूसरे की बेटी की नाक टेढ़ी बताकर, कान टेढ़ी बड़ी बताकर, टेढ़ा बताकर, काला बताकर चली जाती। मत त्यागिए। ऐसा करने से वो बेटी के आपके आने के बाद आप रिंग लेके आई थी, आपने इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि आपके दृष्टि में वो अयोग्य है। उस बेटी पर आपके द्वारा क्या गुजरती होगी आपके आने पर। इसलिए ऐसे घटनाओं को रोकिए, उसके उपाय है। जैसे ये मंदिर है, कोई भवन है, आप बताइए कि आप अपने को वहां आइएगा, हम अपनी बेटी लेकर आएंगे, दोनों लोग मिलेंगे। हम जानते हैं कि हमारे बेटी को देखने आप आ रहे हैं और आप जानते हैं कि आपके बेटे को हम लोग देखेंगे, आपस में समझ में आएगा तो बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपमान नहीं कराएंगे। कई लोगों को हम देखते हैं कि थोड़ा भला बुरा हो गया, कुछ घर में घटना हो गई, तो हम भगवान को उठा करके अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। विश्वास अरे सब कभी अपनी गिरेबान की तरफ नहीं जाते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि। अपने ही कर्मों का फल है यह नियति का लेखा। अरे उस कर्मों के लेखा जोखा से भगवान अपने बाप को नहीं बचा पाए,
ठाकुर ये जानते थे कि हम जंगल में जाएंगे तो मेरा बाप तड़प तड़प के मरेगा। उसने डिमांड की है, मणि बिन फनिज बिन जल बिन मीना मम जीवन तिमि तिमि दीना। मणि के बिना जैसे सर्प, जल के बिना जैसे मछली तड़प तड़प के मरती है, वैसे मेरी मृत्यु न हो जाए हे ठाकुर आपके न रहने पर। हमारे ही कर्मों का फल है, हमारी पुण्याई के आधार पर ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसा भाई, ऐसा बाबा, ऐसा ससुर, ऐसा सास मिली है। ये भगवान का प्रसाद है, इसे सिर माथे पर रखिए, इसका तिरस्कार मत करिए। बड़े बड़े हंस परमहंस नहीं बचे। कभी कलकत्ता गए होंगे तो वहीं से 14 किलोमीटर दूर पर एक सन्यासी रहता था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र जैसे शिक्षार्थी को उसने तैयार किया। क्या बात। बाद में गले में कैंसर हो गया, खांसते थे तो मांस के टुकड़े सहित रक्त आता था। विवेकानंद जी कई बार अंजलि में ले लेते थे, ले जाके फेंक के आते थे हाथ प्रक्षालित करके। आंखों में इधर रामकृष्ण परमहंस के आंसू बह आते थे उस दर्द से। नरेंद्र ने विवेकानंद कहा, गुरुदेव मैंने देखा है जब आप माँ काली को भोग लगाते हैं तो पराम्बा अपना मुंह खोल देती है। एक बार आप उनसे बताइए कि हमें कष्ट है। कहा कैसी बात करता है पगले, माँ को सब पता है। कहा सब पता है, अगर माँ को सब पता है तो मैं कल से उनकी प्रार्थना में, उनकी पूजा में, उनकी आरती में, उनकी वंदना में मैं नहीं खड़ा होऊंगा। हल्के हाथ से ही चपत लगाया है। विवेकानंद के गाल पर कहा ऐसी बात मत करना नरेंद्र, माँ तो मेरे पिछले जन्मों को, इस जन्म को, आने वाले जन्मों को देख रही है। माँ बड़ी दयालु है, कर्मों के भोगों को नहीं मिटा जा सकता। बेटे वो चाहती है कि मेरे बेटे का, मेरे भगत का जीवन जो अगला मिले वो निष्कंटक हो, सुखमय हो, इसलिए इसी जन्म में सारे भोग भोगवा करके विदा करना चाहती है। परमात्मा ये जानता है, इसलिए जो मिला है, कोई टाटा का बेटा हो के, कोई सामान्य कहा अंध बधिर क्रोधी अति दीना दीन का बेटा हो के, गरीब का बेटा हो के पैदा होता है। ये कर्मों का खेला नहीं है तो क्या है। जन्मजात किसी रोग का, कैंसर का, उसका इसका रोग हो गया, बीपी हो गई, वो हो गई, मधुमेह हो गया, ब्लड शुगर पैदा होते ही ये कौन सा कर्म। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। लाखों लाखों जन्मों तक मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। एक एक पल का तराजू है, एक एक क्षण का हिसाब है, कैलकुलेशन है। इसलिए परिष्करण चाहिए। जो भी स्थिति है वो मेरी दी हुई है। परमात्मा मुखी बनिए, भजनानंदी बनिए भगवान। इसलिए आज के कलिकाल के सबसे बड़े संत जो सभी शास्त्रों को समझ गए बड़े कम समय में, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज। क्या चमत्कार है। मैं तो निकट से जाकर के बड़ी अनुभूत किया हूं, मैं उसका वर्णन मंच से नहीं कर सकता। आप समझिए जिनके पास कई वर्षों से किडनी नहीं है, क्या जीवन है। वो शेर की तरह दहाड़, उन्होंने एक ही बात कहा, केवल नाम, केवल परमात्मा को पुकारो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बाबा भी आज 400 वर्ष, 450, 500 वर्ष पहले बोल दिए, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप प्रद बत तब पूजा, राम सुमिरिये गाइए राम संतत भजिए राम गुणग्राम। परमात्मा को पुकारिए। अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो समझ लेना कि हरि की कृपा आप पर नहीं है। अगर आप इस कथा की ओर आ रहे हैं, भक्ति की ओर आ रहे हैं, परमात्मा की ओर मुड़ गए, हमारे राघव की ओर मुड़ गए, ठाकुर की ओर, गोविंद की तरफ मुड़ गए, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे ये मार्ग सोई। इसलिए जो परिस्थिति है, जैसे परिवार में जन्म हुआ है, जो संघर्ष है, उसमें मैं नहीं कहा, स्वयं आचार्य जो भगवान राम के पुरोहित थे महाराज, योग वशिष्ठ उनकी बुक है, आप देख लेना, बड़ी बृहद है, उसे पढ़ना। इस आपाधापी में बहुत धैर्यवान होगा तभी। तो उसमें लिखा, जब ठाकुर से कहा कि ये भाग दौड़ की जिंदगी में कैसे परमात्मोन्मुखी बने, तो कहा अंतर योगी बिहर संगा बहिर संगा लोके विचर राघव।
अंदर योगी हम कौन हैं, हमारी यात्रा कहाँ की है, ये केवल 70 वर्ष 80 वर्ष के लिए अलॉटमेंट हुआ है। इसे जैसे सांप केचुर बदलता है वैसे बदल देना है। इसलिए उस यात्रा में हम हैं जहां केवल ये शरीर से ही कैलकुलेशन है। शुकर का नहीं होता, कुत्ते का नहीं होता, बिल्ली का नहीं होता, चींटी का चीटा का नहीं होता, केवल मेरा। और 84 लाख योनियों में केवल हम हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सर उठा के चलता है, जो परमात्मा के दरवाजे को खटखटा करके कभी अपने गुरु पुत्रों को, कभी अपने पति को यमराज के घर से वापस लाता है, वो मैं हूं। बड़े भाग मानुष कहा सुर दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन। ये ग्रंथों ने घोषणा किया ये साधन धाम है महाराज। ये केवल गाड़ी है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, टो गाड़ी जो मान लो, ये केवल 70 वर्ष 80 वर्ष के लिए अलॉटमेंट है। तो जो निर्माण है उसका और परिष्करण और शुद्धता और सुंदर और मनोहारी और अपने मनोवित्तानुसार अपने और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो सदकर्म बढ़ाना होगा। और एक साधक ने, ब्रज के बहुत अच्छे साधक हुए हमारे, आइए आज उनकी वाणी से कहा हुआ शब्द, ये बड़े उनका ही पद है, आइए गुनगुनाया जाए। क्या राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी परिस्थिति मिली है, जो माता पिता पत्नी भाई सब राजी है हम उसी में जिसमें एक शब्द हम सबके जीवन के लिए पाथे, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है।
समझ लीजिए, रोकर जिए या हंसकर, जीना तो है, हम सुसाइड थोड़ी करेंगे। हमें परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए साधक कहता है क्या, रोकर जिए या हंसकर जीते हैं जिंदगानी। रोकर जिए या हंसकर जीते सब तेरी मेहरबानी। गम दिया खुशी सब तेरी मेहरबानी। सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। वो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा है। हंसकर जिए या रोकर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है सारे जहां के मालिक। ये भाव से जीने में कभी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, त्रासदी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। आज महादेव ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के देवी को समझाया, लेकिन सती मैया ने कहा मैं नहीं समझ पा रही हूं महादेव, क्षमा करिएगा। कहा फिर क्या करना चाहती हो? कहा मैं चेक करना चाहती हूँ। तो जाओ चेक कर लो। क्या करोगी? कहा जी मैं जरा देखूंगी वो भगवान है कि मनुष्य है, राजा के बेटे हैं कि वो भगवान है जैसा आप बता रहे हैं। जब जिसे माला में जब, अरे मैं ही नहीं जपता। जब आप एक बार विष्णु सहस्र नाम भूल गई थी ना, तो मैंने ही कहा था श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बरानने माने सुंदरी है देवी। 6 बार राम राम कह लो, राम नाम के बराबर ही है। अच्छा ये 6 बार का क्या चक्कर है? तो हम जो समझ पाए संतों के चरणों में बैठकर, तो ये ध्यान में आया कि जैसे एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि उपराध। तो एक घड़ी माने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं 24। तो 24 वाला अक्षर वाला मंत्र करना तो कहो तो कहो, अगर नहीं फुर्सत है एक घड़ी आदि 12 अक्षर मंत्र तब जपेउ सहित अनुराग। मनु शत्रुपा ने क्या जपा? ओम नमः भगवते वासुदेवाय ने। ध्रुव ने क्या जपा? ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने दिया था। और ये जपे 12 अक्षर, ये जपो नहीं तो 12 का आधा 6 आधी घड़ी। इसीलिए जब टाइम नहीं है तो 6 बार। दशरथ जी मरने लगे तो टाइम नहीं था, तो कितनी बार कहे? 6 बार। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर
रघुबर वीर राव गयो सुरधाम। तो माने 60 में भी ज्यादा फल देने वाला। तो हे देवी, मैंने आपको बताया था कि श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, केवल 6 बार कहने से 1000 बार विष्णु के नाम के बराबर फल मिलता है। वो भूल गई है वही राम है। अब मैं नहीं जानती, मैं जा रही हूँ परीक्षा लेने। अब वो परीक्षा लेने चली। तुम क्या करोगे महादेव जब तक मैं जाऊंगी? कहा मुझे विश्वास है, इसलिए मैं विश्वास के पेड़ के नीचे बैठूंगा। अरे इमली का, आम का, नींबू का पेड़ तो सुना गया, ये विश्वास का कौन सा पेड़ है? बाबा ने कहा बट विश्वास अचल निज धर तीर्थराज। आप तीर्थराज में जाएंगे तो वहां पर बट का वृक्ष है। इसी बट वृक्ष की बात किया है अक्षय बट के रूप में। वहां का मुझे विश्वास है, तब तक बैठी हूं बट छाही, तब तक तुम अहीं मोह पाही। ये पहुंच गई, आधे रास्ते गई तो पता नहीं इनके मन में कहां से एक उछला चाल सुझा, इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। वैसे बनवासी कपड़े पहन लिए, अंदाजा लगा लिया कि दोनों बनवासी पहने हैं तो वो भी पहनी होगी एकदम। लक्ष्मण जीव के आचार्य हैं, शायद कहे हों, लेकिन बाबा लिखते हैं नहीं, अनुशासन के नाते नहीं बोले, मर्यादा के नाते नहीं तो बोले रहे भैया भैया सीता। तो ठाकुर भी कह देते हो तो अंतर्यामी है कि नकली है। देखिए कोई भी, चूंकि सारे टीचर बैठे हैं, वो भी डिग्री कॉलेज के, इंटर कॉलेज के, माताएं भी, तो इसलिए जरा सोचिए, कोई भी जानवर जाता है तो जिस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल करना है तो पहले नाम पूछ लेगा। क्लास तो पता है किस क्लास का आज वाइबा है अथवा प्रायोगिक है जो भी, फिर वो पूछता है उससे संबंधी प्रश्न। तो उसमें ये पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है। 2-3 प्रश्न कॉमन होते हैं जो सबसे पूछे जाते हैं। बाद में जो विषय के अंदर के विषय है उसके बारे में जो पूछना है वो थोड़े बदल करके, नहीं तो जाकर बाहर बता देगा तो फिर वो बताएगा। इसलिए भगवान से इन्होंने कल्पना किया था कि मैं नाम पूछूंगी और फिर पूछूंगी कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों भटक रहे हैं, ये 3 मन में कहां से आए हैं। ये 3 मन में प्रश्न लेकर गई। भगवान बिना प्रश्न किए बोल पड़े, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भैया है और मेरी पत्नी यहीं गुम हो गई है। मैं पिता के वचन से यहाँ जंगल में आया हूँ, मेरी पत्नी गुम हो गई तो मैं इसी जंगल में ढूंढ रहा हूँ। ओहो, तीनों प्रश्नों का बिना पूछे एक वाक्य में ठाकुर ने उत्तर दे दिया। फिर यही 3 प्रश्न भगवती से, देवी मां सती से किया है। लेकिन आप ये नहीं कहा आप कौन है। बीपी ने अकेले फिर रही के हेतु जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? देखिए अकेली हमारी पत्नी रह गई थी तो संकट आ गया, हम लोग खोज रहे कहीं नहीं मिल रही है। और ये आपने नकली चेहरा क्यों बनाया है? दिखना कुछ और रहना कुछ और, ये तो छद्मवेशीय गुण है, ये राक्षसों के पास होता है। हमारे पास अभी अभी 2 दिन पहले एक रावण की बहन जी आई थी, उनका नाम सुपर्णखा था। वो बहुत सुंदर बन के आई। जब मेरा छोटा भाई उनका नाक काटने के लिए गया तो दौड़ाया उनको डांटने के लिए, तो रूप भयंकर प्रकटत भई, तो दूसरा रूप दिखाया। आप तो देव संस्कृति और सनातन की संवाहिका धर्मध्वज की पत्नी है, आपको ये शोभा नहीं देता। और तीसरा जो प्रश्न किया वो माँ को झकझोर को रख दिया है। ये नहीं कहा शिव कहाँ है, शंकर कहाँ है, आशुतोष कहाँ है, कामार कहाँ है, त्रिपुरारी कहाँ है, महादेव कहाँ है, ये कुछ विश्वनाथ कुछ नहीं कहा। कहूं न कहा वृष के, वृष माने धर्म, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। केतु माने झंडा, अरुण केतवा वेदवाद आप लोग बौद्धिक देते हैं दक्षिणा के समय, अरुण केतवा। तो जो धर्म का झंडा लेकर चलने वाले महादेव हैं, उनकी धर्म पत्नी होकर आप अधर्म के मार्ग पर कैसे चल पड़े? मैया उल्टे पांव भाजी। भगवान ने कहा जब थोड़ा जान ही गई है तो प्रभु महिमा कुछ प्रगट जना।
भगवान ने अग्नि शिव चतुरानंद ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कराया। मैया वहां से लंबी गहरी सांस लेती हुई भाजी और भाज करके तुरंत आई महादेव के पास। महादेव समाधि में बैठे हैं। महादेव की जय हो, चरणों में प्रणाम किया, कहा मैं आ गई हूं। अब देखिए महादेव सारी घटना को जानते हैं। हम लोग इस चर्म चक्षु से जानते हो, अंतर्मन की आंखों से जान लिया करते हैं। मां को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयत्न कर रहे हैं, यद्यपि जानते हैं होनी को। कहा देवी आप परीक्षा ले आई? कहा एक बात का ध्यान रखना। कहा क्या? लिन्ह परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। झूठ मत बोलना। परीक्षा की विधि आपने वाइवा प्रैक्टिकल प्रयोग जो भी किया हो, वो विधि या कौन से तरीके से परीक्षा लिया ये बताइए ना। ये झूठ मत बोलना। झूठ चूंकि आपका नाम ही सती इसलिए है कि आप सच बोलती हैं। भगवान युधिष्ठिर से कोई थोड़ी कहेगा आप झूठ मत बोलना, वो झूठ बोलते ही नहीं। लेकिन फिर भी देवी को बचाना चाहते हैं। माँ बोल पड़ी कछुन परिछालीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही जैसे आपने प्रणाम किया था ना सच्चिदानंद कह के, वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आ रही हूँ। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तब शंकर देखे करि ध्यान सती जो कीन चरित सब जाना। अंतर्मन की आंखों से महादेव ने देख लिया। अरे और तो भला किया कर लेती, लेकिन इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। और जो मेरी माँ बन गया हो उससे मैं पत्नी के संबंध कैसे रखूंगा? इसलिए मन में संकल्प ले लिया कि मैं सती का इस शरीर का त्याग करता हूं। वैसे ही गड़ 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 बादल बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी। देव मार्ग से सारे देवता आ गए और देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे। महादेव की स्तुति के बाद देवी ने कहा, हे महादेव आपने क्या संकल्प लिया? ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है? देवता आपकी वंदना क्यों कर रहे हैं? आपने कौन सा प्रण किया? देखिए महादेव एक सूत्र और दे रहे हैं। क्या कहा? हे देवी मैं कड़ुआ पीता हूँ, कड़ुआ उगलता नहीं, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूँ। समाज के सारे गुरुओं का विष पी जाया करता हूँ, लेकिन किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी की गंदगी, किसी के खराब कहना मेरी ये आदत नहीं है। खराब होगा भगवान जाने, अच्छा होगा ठाकुर जी जाने, बुरा होगा मैं नहीं जानता है? ये भाव का मैं हूं। क्या हुआ होगा? सती ने एक दो प्रकार से नहीं, यद्यपि सती पूछा बहु भांति। बहु भांति का आशय बाबा का क्या है? नाराज होके, गुस्सा होके, बताओ दुखी होके, रो के, थोड़ी कितने बहु भांति, फिर मुस्कुरा के, फिर पैर पकड़ के, लेकिन तब न कहे शंभु आरती। कहा न कि मैं कड़वाहट नहीं बोलता, कड़वा पिया करता हूं। तब भक्तों ने कहा कि प्रभु आप सती को नहीं बताएंगे महादेव, तो हे गोस्वामी तुलसीदास जी आप ही बताइए ना, महादेव ने ऐसा कौन सा संकल्प लिया? तब हमारे बाबा बोल पड़े, शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, 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 यही तन सती भेंट मोहि नाहि। इस शरीर से अब सती से भेंट नहीं होगी। चले गए कैलाश पर, घड़ी उठाया और घड़ी में 87,000 वर्ष का अलार्म डालकर घड़ी रख दिया और कमर सीधी करके बैठ गए। इतना महाराज
ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा। कहा पढ़ के सुनाइए। बीते संवत सहस्रासी, बीते संवत सहस्रासी, जी समाधि सबको विनाशी, हरि समाधि सबो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उदती जगत पति जागे, जाने उसकी जगत पति जागे, जाहि जाहु पद बंदन कीन्हा, वंदन सन्मुख शंकर आसन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन कीन्हा, लगे कहने हरि कथा रचाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लक्ष्य प्रदेश हय देहि काला, दक्ष प्रदेश हरि काला, बीते संवत सहस्रासी। 87,000 बीत गए। तजी समाधि संभव विनाश। 87,000 क्यों? इस पर कई बार प्रसंग रख चुका हूं, इसलिए आइए कथा में घुसा जाए, प्रवेश किया जाए शीघ्रता से। राम नाम शिव सुमिरन लागे। देखिए महादेव ये भी सूत्र दे रहे हैं, जगते हैं तो राम राम कहते हैं। हम लोग भी समाधि में जाते हैं 6 घंटे के 7 घंटे के रोज निद्रा में, उठते ही चाय चाय, पेपर पेपर, राम राम नहीं कहते, कहना चाहिए। अगर पी रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है, आज हनुमान जयंती है, ये आज के दिन लिया गया संकल्प लंबा चल सकता है और तुम्हारा जीवन भर चल सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, भगवान की जयंती है, इसलिए आज संकल्प ले लीजिए। आज के बाद जीवन में कभी जो कल का सूर्योदय होगा, खाली पेट चाय नहीं पिएंगे। कुछ लोगों को बीमारी है पीने की, कि नहीं पिएंगे तो फिर अगली क्रिया नहीं जा पाए। उसका तरीका है, क्योंकि ये भारत देश है, भारत देश काढ़ा का है। यहाँ जो भी माताएं पानी एक साथ डालती हैं, घंटों उसे उबालती हैं। दूध भी, अदरक भी, सौंठ भी, चाय भी, मरीच भी, जो डाल दिया, क्योंकि काढ़ाओं का देश है, उबालता पूरा निकोटीन जहर जब उसमें उगल जाता है तो छान कर देते हैं। पूरा हाथों को और तमाम प्लेटों को और तमाम जो ये आजकल प्लेट गिर रहे हैं वो, और जो किडनी विडनी सब नष्ट कर देती है पहली, बिना कुछ गए। नाश्ता के बाद कम से कम अगर पीना अनिवार्य है तो उसका एक तरीका है, दूध रखिए, कम से कम दूध, जितना दूध उतना पानी, कम से कम आधा दूध आधा पानी, उसमें अदरक थोड़ा सा डालिए, ज्यादा नहीं, वो भी पाइल्स का कारण बन रही है आजकल। थोड़ा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालिए, काली मिर्च बहुत सद्गुणी है, डालिए हल्की सी। अब उसको उबलने दीजिए। हो सके तो आजकल रामदेव भी बुरादा दे रहे हैं खांड का, और हम लोग तो ब्रजभूमि में बहुत बढ़िया मिलता है, केवल 60 रुपया किलो, वो खांड ले आते हैं। गुड़ डालिए, खांड फटती नहीं दूध उससे, नहीं आवश्यक लगता, चीनी ही पिएंगे तो वो जो भूरी वाली चीनी आती है वो ले लीजिए, भूरा ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी चाय पत्ती डाली। कब जब 10 मिनट चाय उबल गई, 5 मिनट, तब डालिए, एक उबाल आए चलाइए, फिर एक उबाल आए तुरंत फ्लेम बंद कर दीजिए और एक प्लेट से ढक दीजिए, जितना फ्लेवर है उतर जाएगा
वो आपके आंतों को नष्ट नहीं करेगा। चूंकि निकोटीन नहीं उतरने पाया तभी आपने उसे छान लिया, थोड़ा काढ़ा की तरह मत पीजिए। तो भगवान महादेव करते राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम लेने वाला तो केवल महादेव हो सकते हैं। लगता है जग गए, हम लोग जगते हैं तो राम नाम नहीं कहते। हम लोग घर में आजकल बीमारी है, हम लोगों के बच्चे संत थॉमस में पढ़ रहे हैं तो कहते हैं बाय मम्मी, हाय मम्मा, हाय। बड़ी संत कहते हैं हाय तब कहा जाता है जब कोई खत्म हो जाए, हाय नहीं रहे, कोरोना में चले गए। और बाय बाय जब 106 डिग्री के ऊपर बुखार होता है। आज हमारे आदरणीय पाठक जी को फीवर आ गया तो मैंने मना कराया था कि मत आइएगा, अब लगातार दौड़ना धूपना सब करना। आज उसका स्वरूप भी दिख रहा है, पूरा पंडाल खचाखच भरा है। ये तमाम ध्वनि विस्तारक से प्रचार प्रसार किए तो फीवर हो गया। तो जब 106 डिग्री के ऊपर फीवर रहता है तो आदमी बड़बड़ में वहां तालाब में हूँ, नदी में हूँ, ये हूँ बड़बड़ाता है। इस रोग को बाय कहते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, शरीर को बाय हो गई है, बकबका रहे हैं। तो न अपने घर में हाय बुलाइए न बाय, आपका बेटा राम राम कह के जाएगा। अच्छा सच्ची बताइए, कोई भी बेटा हो किसी का, आपको कहे नमस्ते नमस्कार बाय, वो भाव देखिए। फिर कहे प्रणाम, फिर कहे राम राम, भाव परिवर्तन अपना देखिए। और आकर सचमुच में पैर छू ले तो भाव देखिए। और अगर सचमुच में लेट के प्रणाम आपके चरणों में कर ले तो कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो तुरंत उसे उठा लेगा, अरे मेरे राम। तो प्रणाम पर ही सब कुछ मिलता है। इसे अपने भारतीय संस्कृति के जो प्रणाम हैं वही प्राप्त किया करते। हाय बाय से कुछ नहीं मिलता। हमने गुरुजी से पूछा महाराज जी उधर से भी कोई कहता हाय, उधर कहता बाय, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो परिहास में कहा करते थे कि इसका अर्थ बेटा ये होता है कि यहाँ टाइम नहीं है, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, यहाँ टाइम नहीं है। अच्छा यहाँ उल्टा हो रहा है हर जगह। जैसे ब्रज में 5-6 बजते बजते लेट होता है जब कथा में, तो बूढ़ी जो सास होती है वो जल्दी से 6 बजे भगेगी। यहाँ एक बहू गई या दूसरा ससुर जा रहा है, ये सामने सास सब बैठी है, यहाँ उल्टा है। तो हमने पूछा गुरु जी से, गुरुदेव ये सास 6-7 बजते बजते कहाँ चली जाती है कथा में से, क्यों नहीं? कहा तुमको 15 वर्ष हो गया ब्रज में रहते, तुम ये नहीं जानते? तुम नहीं गुरुदेव नहीं जानते। कहा पागल बने हो, ये ब्रज दूध और घी की नदियां हैं, यहाँ बहती है। नहीं सुना? मुझे सुना है। कहा इसीलिए सब सास घर में भागती है, क्यों? बहू घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। यहाँ की सास तो ऐसा नहीं करती होंगी, अपने बेटी की तरह ही बहू को मलाई निकाल के खिलाती होगी चम्मच से, बहू बेटा मलाई खा लो। तब 4 बजते बजते 5 बजते बजते बहू राई लेती होगी, सरसों तवे पर भूनकर सील बट्टे पर पीस के उपटन बनाती होगी। आंगन में बैठाकर सास के सारे पैर हाथ छुड़ाती होगी, 2 चोटी बनाती होगी, सिंदूर पहनाती होगी, महावर गोर में डालती होगी। फिर अपने बच्चों से कहती होगी, जाओ बच्चों दादी माँ के पास बैठकर महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। ऐसी सब बहू करती है ना सासों को। हाँ जय। सास बेचारी गर्दन लटका करके ऐसे कनखी देख रही हैं बगल में कि बहू भी आई है कि नहीं। अगर बता दूंगी तो फिर कल से जो भोजन भी मिल रहा है नहीं, ये पूरब है। यहाँ तो सब लोग संस्कार, ये पूरब है, पूरब वाले हर बात की कीमत जानते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की गंगा। यहाँ से सारे संस्कार पश्चिम की ओर जाते हैं। आपके तो संस्कार अद्वितीय हैं। आज जो ही देखा कि वायुयान से कुछ लोग जा रहे हैं, माने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहे। पिता के घर में यज्ञ हो रही, मैं जाऊंगी।
आज जाने की बात नहीं है। ये कथा महादेव ने बहुत जल्दी जल्दी बताया कि हे देवी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ताते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्मा के सभा में एक बार किसका चुनाव था? प्रजापति का। इनका नाम दक्ष है, प्रजापति एक पोस्ट है, उसका चुनाव होता है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाया, सब ने जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन पर्चा वापसी का था, सब लोगों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। इकलौता नामांकन दक्ष ने किया तो प्रजापति चुना गया। तो प्रजापति चुनने पर माला पहने हुए ब्रह्म की सभा में आया, वहां मीटिंग थी। उसके बाद प्रत्याशी का संबोधन जैसे होता है वैसे सब बैठे हैं, लेकिन महादेव बेचारे बैठे रह गए। सब खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति जी आगे, जय हो दक्ष प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहर जैसे नारा लगता है नेताओं में। तो वो लगा महादेव अपना माला सरका रहे थे। अब ये देखिए एक वृत्ति है मनुष्य की, 99% लोग खड़े हो गए, लोग वो नहीं देख रहे, एक बैठा रह गया है। इसे महापुरुष कहते हैं कि उनके अंदर जो ऐसी दृष्टि रखते हैं, गीधम, उनके अंदर गिद्ध बैठा है। गिद्ध आप लोग अब विलुप्त हो रहे, नहीं देखेंगे। ऊंचाई पर उड़ता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर व्यक्ति ऊंचाई पर तो चला जाता है, गिद्ध की तरह। गिद्ध ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन देखता क्या रहता है, खोजता क्या रहता है? सड़ी हुई मांस नीचे ही। वैसे ही कई बार बड़े बड़े पोस्ट, जल्दी से सास को मलाई खिला के आइए, तो अरे आरती होने जा रही है, आज हनुमान जयंती, हनुमान जी की आरती लेके जाइए, कल्याण होगा। बस 9:15 बैठे बैठ जाइए। अच्छा, सास चली जाए एक बार, सब बहुएं जा रही हैं, एक सास है बेचारी, मुश्किल से मिली है। एक बहू ने कहा मैं कथा छोड़ के आ रहा था दिल्ली ग्रेटर नोएडा से, दौड़े लोग, अरे रुकिए महाराज जी रुकिए, बहू ने रोका है। तो हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बेटे कथा कर लो, आने वाली पीढ़ी लैपटॉप में इतनी लिप्त हो जा रही है, आधुनिक चकाचौंध के कोटम थपेड़ों में, कि 4 घंटे बैठकर कथा सुनने के लिए कौन कहाँ कैसे खड़ा रहेगा। आने वाली पीढ़ी को जरा खूब कथावाचक तेजस्वी निकले, तब ये बचेंगे, नहीं सब हाथ से फिसल रहे। तो जब कोई नौजवान होता था, कोई नई बहू, तो मुझे बड़ी आज प्रसन्नता हो गई। अरे पिछले साल ब्याह के आई है बहू, वो आपको रोक रही है। मुझे कितनी उम्र हो, 25-26 वर्ष। हमको लगा अरे नई पीढ़ी है, कुछ अच्छी बातें। आकर के लेट के पड़ा, अखंड सौभाग्य हो। क्या है बहू? कहा गुरुदेव आप अगली बार जब आना ना, तो आपसे बड़ी अच्छी कथा है, आप अगली बार आइएगा तो 1 महीने कहिएगा, इस बार 9 दिन ही किए। तो हमको भी थोड़ा सा अहंकार है, वाह मैं बहुत अच्छा कथा। अच्छा बेटी, अच्छा बहू, अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, वही प्रसंग मैं बार बार सुनाऊंगा, नई बहुओं को प्रेरणा देगा। कहा प्रसंग प्रेरणा आपके यहाँ क्यों? कहा मैं कभी कथा में नहीं गई, मेरा कोई कथा से लेना देना नहीं, फिर क्यों 1 महीने का कराना चाहती हो? मेरी सास रोज जाती थी कथा में, तो 9 दिन घर में बड़ी शांति थी। 1 घंटे जब आप कथा करेंगे 1 महीने, तो 1 महीने घर में शांति रहेगी। इसलिए मैं कह रही हूं, लो तो इसलिए तो घर में शांति है तो रहने दीजिए, कहाँ जा रही हैं घर में कुछ देर तक शांति बने रहने दीजिए। आइए, कुल मिलाकर के देवी को बहुत समझाया मत जाइए, वहां पर अपमान हो, लेकिन मां नहीं मानी। तो हुई है सो जो राम रच रखा, मां यहाँ आई, तो यहाँ आई तो कोई बैठने, काहू बैठन कहा। अब आप सोचिए जैसे जयंत को सगाई को राख राम को, यहाँ दक्ष प्रजापति ने रोक कर रखा है। कहा अगर बेटी दामाद मेरे भूल से आ गए, शिव और सती, उनसे कोई बात किया तो देश से निकाल दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता। जय हो। कुपुत्रो जायत कुछ खुमाता न भवती, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने गले से लगा लिया, अरे लाड़ो, अरे मेरी रानी बिटिया आ गई, देखो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, दामाद जी के कारण ब्रह्मा जी की सभा में उठे नहीं थे, वो मुझको बताया, वो तुम्हें ही बिसराई, तुमको भी भूल गए, लेकिन आओ आज मेरी शीतल हो गई छाती तुम्हें देखकर।
फिर उसके बाद भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनों ने आकर मजाक शुरू कर दिया, अकेली आई हो, जीजू नहीं आए। एक ने कहा रहे हो तो भीख मांगी भव खाई, वो तो मड़ी हुई सरी हुई मुंडों की माला पहने रहते हैं, चिता की भस्म लगाए रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, सभ्य समाज का अनुष्ठान है। भीख मांगने वाला यहाँ कैसे आ गई? बार बार जब भीख मांगने कहा तो मां नाराज हो गई, कहा तुम नहीं जानती वो त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। मेरा ऐसा महादेव है जो दुनिया को जितने भगवान विष्णु के भक्त, इसका अन्वेषण करना, श्रीमद् भागवत में पाठ है, जितना भगवान विष्णु के भक्त धनी नहीं होंगे उतना महादेव के भक्त धनी हुआ करते, लक्ष्मी की कृपा हुआ करती है। इसलिए सीधे मां ने एकदम डांट करके बोला, 2 लाइन दोहरा लीजिए, आज शनिवार है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है क्या? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, जय हो। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा माला गले में पड़ी है, मुंड माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली के साथ अब तुरंत आरती है। जय हो। शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, भंग पीवे भभूति रमाए, भंग में बभूति रमाए, सारे जग का खजाना पड़ा है। जय हो। सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है, पर तिजोरी में ताला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं। हरि बोल। जय हो। गंगेश जी ताला है न तिजोरी में। अंत में काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हम भाई, काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हम भाई, हम महाकाल के हैं पुजारी, हम महाकाल के हैं पुजारी, कर दे जिस पर कृपा बोले शंकर, कर दे जिस पर कृपा बोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है, नहीं है, काल भी उसको आता नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला
नहीं है कोई प्रेम से बोलिए भोलेनाथ सरकार की। उन्होंने कहा अच्छा देर मत करो, आ जाओ दिखा देती हूँ। यज्ञ मंडप में कहा देखो यहाँ कहीं भी तुम्हारे पति का आवाहन है, कहीं पूजा है, कहीं स्थापना है, कहीं आवाहित की गई देवताओं में उनकी पंक्ति है। कतहु नदी सम्भ कर भागा, तब चित्त चहु तो शंकर के। अब चित्त में आया मेरे पति ठीक कह रहे थे, मैंने ही आकर गलती किया, और सीधे यज्ञ मंडप पर पहुंची है मैया, और अपने पिता को, सभासद को, मंत्रिमंडल को संबोधित करके कह रही है, ए मंत्रिमंडल, ए सभासद के लोग, ए पिताजी आप भी कान खोल के सुनिए। सुनहु सभासक सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, सो बल तुरंत नाम सब काहू, भली भात बजनाम पिताओ, भली भात बजनाम पिताओ, भली भात बजनाम पिताओ, भली भात बजनाम पिताओ। ए पिताजी आप भी भली बात पश्चाताप करेंगे। ए सभासद, ए मंत्रीगण, ए गुरुवर, यज्ञाचार्य, यही यज्ञाचार्य बलिया के थे भृगु, आज भी वहां मेला लगती है, भृगु जी का आश्रम है, बड़े तेजस्वी आचार्य। कहा मैं तो यजमान के अधीन हूँ। कहा कैसी आज यजमान की अधीनता, शास्त्र विहीन कार्य करेंगे। हे नारायण बोल पड़े, जाओ तुम दीन दयाल कहावा। समुद्र पार से बैठी हुई एक माँ ने पुकारा था, दीन दयाल बिरज संभारी। आपको दीन दयाल शब्द बहुत प्रिय है, आज मैं भी पुकार रही हूँ और एक बात कह रही हूँ, दसों दिशाओं को, 14 भुवन, सारे लोग, तीनों लोगों को साक्ष्य मानो। मैं सती सीता का रूप भले से ही विनोद में, अज्ञानता में, चाहे अल्पज्ञता में मैंने भ्रम बस रख लिया हो, लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से केवल भगवान के पाद पद्मों में, महादेव के चरणों में ही अगर मेरी मति रति गति रही हो, तो आज मेरे शरीर से जो सतियों के कहने से अग्नि प्रकट होती है, योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। एकदम से यज्ञ मंडप के सामने गई, बाया पैर उठाया और खींचा, अस गई तन जारा, भयो सकल मग हाहाकार, भयो सकल मग हाहाकार, भयो सकल मग हाहाकार, भयो सकल मग हाहाकार, भयो सकल मग हाहाकार। मैया का शरीर धू धू करके जलने लगा। महादेव आए, कंधे पर लेकर तांडव शुरू किया। भगवान विष्णु ने शनै शनै शरीर को अपने चक्र सुदर्शन से काट कर 52 शक्ति पीठ की स्थापना करी। आगे चल करके मैया का शरीर शांत हुआ और मैया पार्वती बनकर के हिमांचल में आई हैं। आइए इसके आगे का दर्शन कल किया जाएगा, क्योंकि घड़ी 9:30 की ओर पड़ रही है। एक बात ध्यान में रखिए, केवल 5 दिन की कथा थी, 2 दिन चली गई, 3 दिन और बची है। आप तय करिए कि आप 3.5 घंटे नहीं, कम से कम 3 घंटे कब देंगे। 6 से 9 कल हाथ उठाया था, लेकिन 6 बजे जब मैं यहाँ, आज चूंकि हनुमान जयंती जगह जगह थी, इधर से घूम के आया, मुझे आने में 6:30 बज गया। फिर भी यहाँ संख्या केवल शायद 50 रही हो, 25 रही हो। पंडाल भरता है 8 बजे, जाने की तैयारी होती है 9 बजे। तो हम सुनेंगे 1 घंटे, आप आओ 4 घंटे बैठो। अगर ये मन हो तो 8 से 9 हो, या ये मान लिया जाए। आज चूंकि मैं एक बार हाथ उठवा रहा हूं, फिर सच जिसमें आप आ सके उसी में हाथ उठाइएगा। 5 बजे से 8 बजे तक जो कथा चाहते हैं ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। 5 बजे से 8 बजे सुई गिरे तो आवाज आए, एक भी हाथ नहीं। 6 बजे से 9 बजे जो चाहते, करेक्ट 9 बजे समापन हो जाए, 6 से 9 पूरा हाथ ईमानदारी से चाहिए। अच्छा नीचे करिए। 7 बजे से 10 बजे जो चाहते हैं, अरे ओ बाप रे, तब ये लोग क्यों जा रहे थे जब नहीं जाते। 2 बहनें जा रही थी। देखिए मामला ये लोकतंत्र का है, ज्यादा मत जिसमें पड़ेंगे वही विजयी होगा। एक बार फिर मैं गिन लेता हूं, जो 6 से 9 चाहते, जरा फिर देखना। तो 6 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 10 उधर पीछे मैं मान लेता हूँ 50-60 लोग कल चाहते हैं। अच्छा, जो चाहते हैं 7 से 10 ऐसे खड़ा करना, 7 से 10 एक ही हाथ गिना जाएगा ना, 2 हाथ आप 2 हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे हम मान लेते हैं 30 हाथ नीचे करिए, और 30 और 60 का अंतर है आधे का। और लोग जो हाथ नहीं खड़ा किए वो क्या चाहते हैं? क्या वो 8 बजे से 11 बजे चाहते हैं? जय हो। आदरणीय उपाध्याय जी ने जैसे हाथ नहीं खड़ा किया तो कह रहे हैं कि भगवान का लड्डू, जब घी का लड्डू जो है, भगवान का लीला चरित्र एनी टाइम जब सुनने को मिलेगा तब हम आएंगे। क्या बात है, ये समर्पण, ये भी एक भाव है भक्ति का कि जब समिति कराएगी, जब महाराज करोगे तब हम आएंगे, ये बड़ी बात है। ऐसे बहुत बड़े संख्या में ज्यादा भगत हैं जो भगवान के तत्व स्वरूप को, इसलिए मैं आपका सम्मान इसलिए करूंगा कि जिन लोगों ने 7 बजे से 10 बजे कहा, वो बड़ी भावना से कथा को सुनते हैं। कथा 9 बजे ही 6 बजे ही प्रारंभ होगी। ये माताएं क्योंकि आपके 3 गुना संख्या में है इसलिए, लेकिन कथा आप सुनना चाहेंगे तो 9:30 विश्राम करेगी। आधे घंटे ये ऊपर जाएंगे, 9 बजे जो चाहते हैं, आप आधे घंटे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 से 9:30। अच्छा, 6 से 9:30 पे जो सहमत है पूरा हाथ खड़ा करिए। जय भाई, जोरदार। पूरा सब लोगों ने खड़ा किया है। अब कल तो हनुमान जयंती नहीं है, कल तो हमें घूम के नहीं आना होगा, कल हम ठीक 6 बजे आएंगे और 6 बजे जो उपस्थित होगा, मैं हाथ जो उठाया सबको पहचान गया हूं एक बार, इसलिए कल मैं देखूंगा। आइए, आपके आज सती चरित्र और हनुमान जी चरित्र का थोड़ा सा, हनुमान जी का कथा का गायन हुआ, थोड़ा सती, आज पार्वती के, कल भगवान शिव का विवाह होगा। क्योंकि कल छुट्टी है, रविवार है, सब जो पढ़ाने वाले हैं इधर उधर व्यस्त हैं, सब आएंगे, कल अवकाश है रविवार का, तो भगवान की बारात में संख्या चाहिए ना, इसलिए कल धूमधाम से भगवान शिव का विवाह हम लोग गाएंगे। आइए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखियारे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वर्जित रहे रहो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से दिल मेरा हो सौभाग्य हो, मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम रमाए, धर्म जाने दीन का हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिवास, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिवास, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो बार बार बर हरषि देहु पद सरोजन पायने भगति सदा सत्संग श्यावर रामचंद्र के आज की कथा की पुण्याई हमारे सभी श्रोताओं सहित जो आज के मुख्य यजमान हैं उनका मंगल करे। हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं। जो भैया मुख्य यजमान बने पहली बार कथा के प्रारंभ में पूजन किया था वो व्यासपीठ पर आएंगे। शेष हमारे बंधु मंच के ठीक सामने से 2 थाल है। आज कोई सूची आरती के मेरे पास नहीं है, कल भी नहीं आई थी, और जो इस मंच के संचालन कर रहे बंधु हैं वो भी उपस्थित नहीं है, इसलिए अग्रभाग से सभी बदल बदल कर आरती करेंगे। 2 ही थाली है कि 3 है? और जा किसी कारण से यजमान जी को जौनपुर जाना पड़ा है, इसलिए कोई एक व्यक्ति जो हमारे चाहे आदरणीय अगर संभव हो तो मंच पर आने की अवस्था में उपस्थिति में हो तो हमारे आदरणीय उपाध्याय जी के द्वारा, हम सबके मार्गदर्शन गार्जियन भी हैं, उनके द्वारा वो मंच से आरती करेंगे। शेष लोग मंच के सामने से बड़े आराम से, हनुमान जी की आज आरती होनी है बड़े भाव से। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए आरती के लिए। आदरणीय भाई साहब आए। जय हो। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा वन सूर्यादिक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणिष मुखादग्निरजायत। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला। दुष्ट दल निर्घो नाथ कला की, दुष्ट दल निर्घो नाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे। रोके दोष जाके निकट न झाके, दोष दोष जाके निकट न झाके। अंजन पुत्र बाबल जाए, अंजन के प्रभु सदा सहाये। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल निर्घो नाथ कला की। वीरा रघुनाथ पठाए, नाथ पठाए। लंका जाने सिया सुधिलाए, लंका जाने सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जाति पवन सुत। थोड़ा चावल चावल डाल दीजिए, चावल। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल लंका जारे असुर संघारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े प्रकारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। वान तजे